वो कहते हैं ना, क्यों मरते हो यारो सनम के लिए, क्यों मरते हो यारो सनम के लिए, दुपट्टा भी नहीं देगी कफन के लिए। क्यों मरते हो यारो सनम के लिए, दुपट्टा भी नहीं देगी कफन के लिए, मरना है तो मरो वतन के लिए, कम से कम तिरंगा भी तो मिलेगा कफन के लिए। इससे पहले कि हम आज का क्लास स्टार्ट करें, जो हर वीडियो के स्टार्टिंग में कहते हैं, एक बार फिर उसको दोहरा लेते हैं तो ठीक रहता है। वीडियो को जब भी फ्री हो तभी प्ले करें, वीडियो को जब भी देखें तो फुल देखना हो तभी वीडियो को प्ले करें, फुल नहीं देखना हो तो वीडियो पर भूल से भी प्ले नहीं करें। बस एक ही बात रखें, वीडियो को जब देखें कंप्लीट देखें, घींच कर नहीं देखें। घींच कर देखने से इसमें हम आपको कुछ भी आगे नहीं बता पाएंगे, आपका कॉन्सेप्ट छूट जाएगा। तो वीडियो को कंप्लीट देखें, ये बात हमेशा याद रखें। चलिए, तो आज सीधे बकवास नहीं करते हुए हम लोग सीधे अपने टाइप पे आ जाते हैं। तो हम लोग जो है इकाई अंक ज्ञात करने के बाद हम लोग चल रहे थे कि अंतिम का दो अंक लास्ट 2 डिजिट कैसे ज्ञात किया जा सकता है उस पर। यह क्वेश्चन हर स्टूडेंट के लिए नहीं है, हर एग्जाम के लिए नहीं है, ये अपर लेवल का क्वेश्चन है, अपर लेवल का क्वेश्चन है। काफ़ी जिस स्टूडेंट का प्रेजेंस ऑफ माइंड ज़्यादा मतलब कि तेज है, शार्प स्टूडेंट है, उसी के लिए है, ये सभी स्टूडेंट के लिए क्वेश्चन नहीं है। पहला तो ये बात, ये सभी एग्जाम के लिए भी ये क्वेश्चन नहीं है। थोड़ा सा हार्ड होता है, परंतु 4G के पास जहाँ मार्केट में बहुत ज़्यादा हार्ड होगा तो 4G उसको चुटकी में बना देता है, हम अपने कॉन्सेप्ट से। तो हम लोग आज समझेंगे कि यूनिट डिजिट ज्ञात करने के लिए हम लोग सीख चुके थे लास्ट 2 डिजिट ज्ञात करना में, जब पावर के रूप में हो तो हम लास्ट 2 डिजिट को कैसे ज्ञात कर सकते हैं। आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन नहीं आएगा, एक बार पुनः बोल देते हैं, ये सिर्फ CGL और बैंक और कैट के एग्जाम में ही आएगा। छोटे मोटे एग्जाम में ये सब क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। छोटे मोटे एग्जाम में जो भी पूछे जाते थे वो हमको इससे पहले वाले वीडियो में इकाई अंक तक ही आपको पूछे जाते हैं। चलिए, आज हम एडवांस लेवल का पढ़ाई कर रहे हैं, क्योंकि हमारे क्लास में हमेशा है कि आपको 0 से जीनियस तक का पढ़ाया जाता है। चाहे आप एक चपरासी का फॉर्म भरिए या UPSC का फॉर्म भरिए, आपका मैथ का सिलेबस कंप्लीट होना चाहिए। चलिए देखिएगा, तो टाइप 7 में आज हम लोग सीख रहे हैं। तो हम लोग पावर वाली संख्या का जो है पावर वाली संख्या का लास्ट 2 डिजिट ज्ञात करना सीखेंगे। और उसमें भी हम लोग पहला केस मान लेते हैं, केस 1 लिख लीजिएगा, CASE केस 1, CASE यहाँ केस 1 दे दीजिएगा। केस 1 में हम लोग आज सीखने वाले हैं जब बेस का अंतिम अंक क्या हो, 1 हो। जब बेस का अंतिम अंक कितना हो, 1 हो। जैसे कि ये देखिएगा, इसको हम लोग बोलते हैं बेस। बेस का जो अंतिम अंक कितना है, 1, और पावर कुछ भी हो। धीरे धीरे हम बारी बारी से सब सीखेंगे। बहुत ज़्यादा तो हार्ड भी नहीं है ये क्वेश्चन, बहुत ज़्यादा इजी भी नहीं है क्वेश्चन, बस बीच के लेवल का ये क्वेश्चन है। आप आसानी से कर ले जाएंगे और अपना एग्जाम में अगर आ गया तो आप बना सकते हैं। चलिए एक बार देख लेते हैं हम लोग कैसे बनाया सकता है। जैसे यहाँ पर लिखा गया है 41 पे पावर 73, इसका बोलेगा अंतिम 2 अंक ज्ञात करिए, तो बहुत ईजी है। यहाँ पर देखिए हम लोग नीचे लिख लेते हैं 41 पर पावर लिखा गया है 43 का, बोलिए अंतिम 2 डिजिट लास्ट 2 अंक, लास्ट 2 अंक क्या होगा, TWO होगा यहाँ पर। तो लास्ट 2 डिजिट क्या होगा हम लोग को बताना है। तो बहुत इजी है, देखिए लास्ट में 1 है तो 1 पर कितना भी पावर भैया, लास्ट में तो यूनिट डिजिट 1 आता ही आता है। बस इसके पहले वाला एक और अंक ज्ञात करना, तो बहुत इजी है, एकदम बहुत ईजियों से ईजी है। देख लीजिए, बस ये लास्ट वाला पकड़िए और ये लास्ट में इसको गुना कर दीजिए। तो 4 तिया 12, 12 नहीं लिखेंगे, हमको 2 अंक ना लिखना है, तो 1 1, तो अंतिम का 2 अंक कितना हो जाएगा, 21। तो हमारा राइट उत्तर क्या हो जाएगा, बी। बोलेंगे हे हो सर जी नहीं समझ ली, उनके ना कर लो, एक बार फेरों से बताए दो। तो चलिए देखिए दूसरा एग्जाम्पल लेके हम लोग समझते हैं। इसको हम लोग रफली मिटा देते हैं। दूसरा एग्जाम्पल देखिएगा, जैसे यहाँ लिखा है 31 पर पावर मान लिया जाए 54, 31 पर पावर 54, इसका बोलेगा लास्ट 2 डिजिट, लास्ट 2 डिजिट ज्ञात करें, लास्ट 2 डिजिट ज्ञात करें, LTD लास्ट 2 डिजिट ज्ञात करें। तो हम लोग बोलेंगे 1 का 1 तो होगा ही होगा, बस ये लीजिए अंत वाला, इसको लास्ट वाला से गुना करा दीजिए। बोल देंगे 4 तिया 12 का 2 हो जाएगा, बस यही 21 हो जाएगा। यहाँ पर रहेगा मान लिया जाए, सपोज करते हैं 61 और 2 रेज़ टू दी पावर 31 का बोलेगा क्या, बताइए अंतिम 2 अंक क्या होगा। तो हम लोग कैसे बनाएंगे, 1 का 1 तो होबे करेगा, क्योंकि 1 पर की भी पावर लास्ट में 1 आता है, बस ये 6 को ही लास्ट वाले से गुना करा देंगे। तो 6 1 कम 6, तो इकाई अंक कितना हो जाएगा हम लोग का, लास्ट में 2 डिजिट कितना हो जाएगा, 61। आप बोलिएगा कि सर सब चीज़ तो आपका ठीक है, पर ये करते क्यों है ऐसा, ये बता दीजिए हमको। तो देखिए करते काहे हैं, इसमें जानने से कोई ज़्यादा फायदा है नहीं, परंतु हम जो भी कॉन्सेप्ट बताते हैं
तो उसका रीजन जरूर बताते हैं, ये आप लोग जानते हैं। नहीं बताते हैं तो आपका मुंह दूसरा टीचर के पास नहीं खुलता कि कहाँ से आया, मतलब मेरे पास तो खुलेगा ही खुलेगा कि सर कैलेंडर का कोड कहाँ से आया है, सर इसमें 7 से भाग काहे देते हैं, सर इसमें 3 से भाग काहे देते हैं, सर 4 के बाद रिपीटे काहे करता है, सर ये पावर गुने काहे होता है। सिर्फ मेरे यहाँ सब चीज़ पूछते हैं, क्योंकि हम रीजन भी बताते हैं तो पूछना लाजमी है, पूछना कोई बुरा बात है नहीं। तो हम लोग रीजन समझते हैं कि ऐसा करते क्यों है, फिर से इस पर आ जाएंगे। चलिए, तो रीजन यहाँ पर आपके इसके पीछे बिहाइंड जो इसके पीछे रीजन है वो क्या हम लोग समझते हैं। तो एक जो है आपका फार्मूला होता है, किस चीज़ का फार्मूला, आप लोग इंटर 11वीं में शायद पढ़े होंगे, बाइनोमियल थ्योरम या बाइनोमियल एक्सपेंसिव थ्योरम या बाइनोमियल थ्योरम ही शायद इसको कहते हैं, शायद बाइनोमियल थ्योरम पढ़े होंगे कि यदि a प्लस बी के फॉर्मेट में कोई नंबर हो, जैसे कि सपोज मान लिया जाए a प्लस बी पे पावर मतलब कि 4 हो, a प्लस बी पे पावर 4, a प्लस बी पे पावर 8, a प्लस बी पे पावर 3, इसी को बोलते हैं हम लोग बाइनोमियल थ्योरम। बाइनोमियल का मतलब होता है दो ठो, a और b दो अलग अलग पद हो। एक गो पद हो तो इसको बोलते हैं मोनोनोमियल, 2 गो पद हो तो बोलते हैं हम लोग 2 गो अलग अलग पद हो तो इसको बोलते हैं बाइनोमियल, 3 गो हो तो इसको बोलते हैं शायद ट्रिमोनियम या कुछ ऐसे बोलते हैं। आपको उससे कुछ लेना देना है नहीं, आपको सिर्फ बाइनोमियल थ्योरम होता है और बाइनोमियल थ्योरम के बराबर एक फार्मूला होता है। इधर भी कुछ कुछ होता है, हमारे इधर 0 0 0 0 आ जाता है तो हम वो टोटल का टोटल फार्मूला नहीं लिखे हैं। क्यों नहीं लिखे हैं, इसका भी रीज़न है कि हमको जो है लास्ट 2 डिजिट निकालना है, तो फार्मूला के सिर्फ और सिर्फ लास्ट का 2 स्टेप से ही हमको लेना देना होता है। फार्मूला क्या है, a प्लस बी पे पावर n, तो फार्मूला हो जाता है लास्ट में NCN, a पे पावर 0 b पे पावर n, और यहाँ हो जाता है NCN-1 a रेज टू दी पावर 1 गुना b n-1 प्लस 1। अब इसमें आपको ज़्यादा दिमाग लगाना नहीं है, ये उस स्टूडेंट के लिए जो रीजन पूछते रहते हैं, इसे काहे होगा, क्यों होगा, काहे होगा, तो रीजन तो वही टीचर बता सकता है जो गहन अध्ययन अच्छा से किया हो। ऐसा नहीं कि सभी टीचर एरू गेरू भी रीजन बता देगा। चलिए देखिएगा, रीजन समझने के लिए कोई नंबर ले लेते हैं हम लोग, जैसे कि एक संख्या ले लेते हैं। पहले हम लोग इसमें पूछा गया क्वेश्चन है, चलिए एक क्वेश्चन ले लेते हैं हम लोग। पहले इकाई अंक हम कोई क्वेश्चन ले लेते हैं, जैसे हम लोग ले लिए 31 और पर पावर ले लिए हम लोग 73 का इकाई अंक क्या होगा। 31 पे पावर 73 का इकाई अंक क्या होगा। तो सबसे पहले हम लोग ट्रिक से करते हैं। कैसे करेंगे कि सर 1 है लास्ट में तो 1 तो आएगा ही होगा, 1 पर कुछ भी पावर 1 होगा। अब इसका दूसरा डिजिट ज्ञात करना था, हम लोग ये लास्ट वाले अंक को ये लास्ट वाले से गुना कर देंगे, इस लास्ट को यहाँ पर जो लास्ट है कर देंगे, तो बोलेंगे 3 3 या 9, तो हमारा लास्ट का 2 डिजिट कितना हो जाएगा 91। अब ऐसा क्यों किए, पावर के साथ मल्टीप्लाई क्यों किए, उस रीजन को हम लोग समझते हैं। चलिए इसको मिटा देते हैं। तो देखिए जैसे कि 31 था, 31 पर पावर हम लोग को लिखा था कितना 73, तो हम लोग लिख सकते हैं 31 पे पावर 73 था, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं 30 प्लस 1, अब पर पावर हम लोग लिख सकते हैं 73। ये बाइनोमियल फॉर्मेट में आ चुका है। अब यहाँ पर बाइनोमियल फॉर्मेट लगाएं तो हम लोग डॉट 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 कैसे लिखेंगे समझिएगा। ये लिखने से पहले सबसे पहले एक बेसिक आप क्वेश्चन लिख लीजिएगा, सी एक्स का मान हमेशा 1 होगा, ये लिख लीजिएगा। उसके बाद हम लोग लिखते हैं और सी एक्स और x-1 का मान हमेशा x होता है। सी एक्स का मान 1 होता है, सी x-1 का मान हमेशा कितना होता है 1 होता है। अब ये चीज़ आपको समझना नहीं है कि ये क्यों आया, इसमें c क्या है, तो c का मतलब होता है परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन के लिए क्या आता है, c आता है, उच्चारण करते हैं। जब आपको ये आपके सिलेबस का चैप्टर है ही नहीं परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, फिर भी जब हम आपको पढ़ाएंगे तो उसमें आपको बढ़िया से बता देंगे परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन है क्या। तो उसी का ये चैप्टर है, दरअसल फैक्टोरियल पे काम करता है। 2-3 एग्जाम्पल लेके भी हम आपको समझा देते हैं। तो पहले तो बोलेंगे सी एक्स दोनों x ही हो तो उसका मान हमेशा 1 होता है, सी एक्स से यहाँ 1 कम हो तो उसका मान हमेशा x ही हो जाता है, ये लिख लेंगे। और क्यों होता है, कैसे होता है, हम लोग पहले यही समझ जाते हैं क्यों होता है, तब हम उस पर बात करेंगे। चलिए, जब भी ऐसा लिखा हो यहाँ पर, सपोज करते हैं 3C3, तो इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, या 3 पहले तो ये छोड़ दीजिए, इसको हम लिख लेते हैं। जैसे यहाँ लिखा हो 3C 2,
इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे? तो 3/2 का मतलब है कि 3 को 2 बार जो है हमको चूज़ करना है, 3 को हमको 2 बार चूज़ करना है या 2 बार खोलना है। तो इसके बराबर हम लोग लिख सकते हैं फैक्टोरियल 3 और यहाँ लिख सकते हैं फैक्टोरियल 3। इसको सॉल्व कैसे करेंगे? तो ये फैक्टोरियल होता है तो हम इसको यहाँ पर लिख सकते हैं 3 को 2 बार मात्र खोलना है। तो हम लोग लिखें 3 गुना 2 बार खुल गया, ठीक है। अब यहाँ 2 है तो हमें इसको 2 को हमेशा फैक्टोरियल में सॉल्व करना कि जब तक 1 ना आ जाए, तो 2 गुना 1 लिखेंगे। अब ये 2 से ये 2 कट गया तो कितना इसका मान आ गया 3। कहीं लिखा हुआ है C5 और यहाँ C3, C5 C3, ठीक है, यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं, ये जानकारी के लिए यहाँ पर C5 C3। तो इसका मतलब क्या होता है कि देखिएगा फैक्टोरियल 5 लेना है और 5 को कितने बार खोलना है हमको? यहाँ 3 है तो 3 बार खोलना है 5 को। तो फैक्टोरियल में 5 को 3 बार खोलना है, तो 1 हो गया 5, 1 हो गया 4, 1 हो गया हम लोग का 3, ठीक है। अब यहाँ पर जो हम लोग को 3 बार, यहाँ 3 है तो 3 बार खोलना है। अब यहाँ 3 है तो 3 का पूरा फैक्टोरियल यहाँ खोल दीजिए, तो 3 गुना 2 गुना 1। अब काट देंगे, 1 से तो कोई लेना देना नहीं है हम लोग को यहाँ पर, तो हम लोग ये 3 से ये 3 काट सकते हैं, ये 2 से ये 2 काट सकते हैं। तो इसको सॉल्व करेंगे तो हम लोग कितना आ गया 10। तो फैक्टोरियल फैक्टोरियल C5 C3 का मान कितना होता है 10। अच्छा, इसके बराबर 10 आ गया। हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं, ई दोनों का अंतर भी ले सकते हैं, दोनों बराबर होता है। यहाँ लिख सकते हैं फैक्टोरियल C, ई दोनों का डिफरेंस कितना है 2, तो यहाँ फैक्टोरियल 2 भी लिख सकते हैं। दोनों आपस में क्या होता है बराबर। देखिएगा इसका मान निकालें तब भी 10 होगा, ई दोनों का अंतर करके निकालेंगे तब भी हम लोग का क्या होगा 10 ही आएगा। देखिएगा अब इसका मतलब है फैक्टोरियल 5 को कितने बार खोलना है 2 बार, तो मात्र 5 गुना 4 हो गया, ठीक है। अब यहाँ 2 को लिख देना है पूरा फैक्टोरियल, 2 गुना 1। तो देखिए 2 से 2 कट जाएगा तो कितना आ गया हम लोग का 10। तो ये आप लोग समझ गए, इसको हम लोग मिटा देते हैं। कहीं अगर लिख देगा फैक्टोरियल 20 फैक्टोरियल 20C माइनस 17, तो इसके बराबर हम लोग लिख सकते हैं फैक्टोरियल 20 और ई दोनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा 3। तो ये सॉल्व कर दीजिए कि ये सॉल्व कर दीजिए, दोनों का मान सेम ही आता है, तो हम लोग यही सॉल्व करेंगे, छोटा है। तो फैक्टोरियल 20 को कितना खोलना है 3 टाइम्स मात्र, तो 20 गुना 19 गुना फिर कितना हो जाएगा हम लोग को 18, मात्र 3 बार खोलना है। और उसके बाद फैक्टोरियल 3 को पूरा लिख देना, 3 गुना 2 गुना 1। अब हम लोग को काट देंगे जो काटना है, तो 2 से ये लोग हम लोग काट लेते हैं 10 बार में, और 3 से हम लोग काट लेते हैं ये 6 बार में। तो हम लोग यहाँ पर अगर सॉल्व करेंगे तो 9 छके 54, 9 छके 54 का 4, बाकी बचा 5, इधर 6 5 हो गया कितना 11, पर एक तो 0 दे देंगे, यही आपका आंसर होगा कैलकुलेशन अगर सही किए होंगे तो। चलिए, तो आप ये समझ गए कि ऐसा लिखा जाता है तो हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, सॉल्व सिर्फ करने सीखें। तो अब जैसे हम बोले हैं कि CX और CX का मान हमेशा एक ही आएगा, यहाँ पर आपको लिखाए हैं कैसे, तब हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे हम लोग ले लिए C5 और फिर C5 ले लिए, तो इसका मान हमेशा एक होगा। बोलिएगा कैसे सर, तोरा कहे से मान ले लिए केना हो जी, तो हमरा देखी के बदबो तो केना हो गए। तो देखिएगा कोची करते हैं, समझिए यहाँ पर आपको। तो फैक्टोरियल 5 है, उसको कितने बार खोलना है 5 बार, तो 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1, 1 2 3 4 1 गुना 1 खोल दिए 5 बार। अब फैक्टोरियल 5 भी लिखना है पूरा खोल के, तो 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 हो जाएगा। तो ये सब चीज़ कटिए जाएगा ना जी, तो कितना बचेगा 1। तो आप जानते हैं जब ये दोनों बराबर हो तो उसका मान हमेशा कितना होता है 1। दोनों बराबर हो तो उसका मान कितना होता है 1, क्योंकि फैक्टोरियल 5 को 5 बार खोलेंगे फिर फैक्टोरियल 5 खोलेंगे तो कट ही जाएगा। तो इसीलिए हम लोग लिख दिए। जैसे यहाँ लिखा 3C3, इसका मतलब है 3 को कितने बार खोलना है 3 बार, तो 3 2 1 3 बार खुल गया। अब फैक्टोरियल 3 को सॉल्व करेंगे, 3 2 1 ही होगा, तो ये कट ही जाएगा। तो जब यहाँ पर दोनों मान बराबर हो तो उसका मान कितना होता है 1, ठीक है, ये लोग हम समझते हैं। चलिए, अब यहाँ पर एक दूसरा कंडीशन बचता है CX और यहाँ CX माइनस 1 बराबर, इसका मान हमेशा x ही हो जाएगा, यही ऊपर वाला मान यहाँ आ जाता है, समझ गए। तो कैसे तो एक एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा होगा C5 C4, C5C और 4 का मान, तो फैक्टोरियल 5 को कितने बार खोलना है 4 बार हम लोग को, तो 5 4 3 2 1 2 3 4 बार खोल दिए। और फैक्टोरियल 4 को पूरा सॉल्व कर लेंगे, तो 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1। चलिए, अब यहाँ से बोलेंगे 4 3 2 कट जाएगा, 4 3 2 कट जाएगा, तो कितना बचा 5, वही 5 ऊपर वाला आया, जो ऊपर में है वही उत्तर आ गया यहाँ पर, देख रहे हैं। तो आप कुछ भी कर सकते हैं। अगर यहाँ पर लिखा हो, सपोज करते हैं
3 फैक्टोरियल 3 से यहाँ एक कम हो 2, तो इसका मान हमेशा यही 3 ही आएगा। कैसे तो हम लोग समझते हैं, यहाँ पर 3 को कितने बार खोलना है, 2 बार, तो 3 गुना 2, और 2 को पूरा खोल देना है तो 2 गुना 1, तो हम बोलेंगे ये 2 2 कट ही गया, कितना बचा 3। तो आप लोग समझ लीजिए यहाँ से एक का माइनस एक कम हो तो वही मान हो जाता है। ये सब परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन का चीज़ है, ये सब आपको याद रखना कि जरूरी है ही नहीं, सिर्फ बता रहे हैं जानकारी के लिए कि हम कभी रटते नहीं है, ना किसी टीचर का कट को भी पेस्ट करते हैं। चलिए देखिएगा, यहाँ से भी हम लोग मिटा देते हैं, आ जाइए। अब हम लोग यहाँ पर समझ ही गए हैं, तो जब यहाँ पर लिखा हो सपोज करते हैं 73, अब सी 73, यहाँ भी 73 लिखो तो हम इसको कितना लिख सकते हैं 1। यहाँ लिखा हो 73 और एक कम लिखा हो 72, तो इसका मान कितना हो जाएगा 73 ही हो जाएगा, अभी हम आपको बताए थे। चलिए तो इसको हम लोग मिटा देते हैं और यहाँ अपने कॉन्सेप्ट पे चलते हैं। तो 31 पर पावर लिखा हुआ था हम लोग का कितना 73, और इसका जो है यूनिट डिजिट हम लोग अगर निकालें, लास्ट 2 डिजिट निकालें तो बोलेंगे 1 का 1 हो गया, और 3 गुना 3 कर देंगे तो 9 आ गया, तो लास्ट 2 डिजिट कितना आता है 91। ठीक है, इसको हम लोग मिटा देते हैं और 91 यहाँ लिख देते हैं समझने के लिए कि दोनों उत्तर सेम ही आएगा। तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं 31 को लिख सकते हैं हम लोग कितना 30 + 1 पर पावर लिख सकते हैं हम लोग कितना 73। अब यहाँ पर हम परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला लगाएंगे, तो डॉट 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 मात्र 2 स्टेप ही सॉल्व करना है। तो 2 स्टेप सॉल्व करने के लिए देखिएगा, ये हो गया a और ये हो गया हम लोग का प्लस में 1, b की जगह हो गया 1, और n हो गया ये वाला मैन हो गया क्या n, समझने के लिए। चलिए n मतलब पावर यहाँ पर भी दर्शाया गया है, तो हम यहाँ पर धरेंगे। सबसे पहले तो हम लोग इधर से भर सकते हैं लास्ट वाला से, तो यहाँ पर देखिएगा CNN देना है, n का मतलब कितना है 73, तो यहाँ लिखना है 73C 73, 73C 73। उसके बाद है आपका a⁻0, तो a का मान है 30, तो यहाँ गुना होता है, गुना में लिख देंगे हम लोग कितना, यहाँ गुना देते थे समझने के लिए, 30 पर पावर हम लोग लिख देंगे कितना 0। और उसके बाद यहाँ पर है b का मान कितना है n, तो b का मान n मतलब 73, तो b का मान यहाँ 1 है, तो हम लोग लिखेंगे यहाँ 1, और इस पे पावर लग लिख लेंगे हम लोग कितना 73। यहाँ देखिएगा b का मान कितना है 1, तो वहाँ b का मान रखिएगा। अब यहाँ पर धरना है तो NCN, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो यहाँ तो हम लोग का 73 लिखाएगा ही लिखाएगा, यहाँ c लिखाएगा 73 - n - 1, तो यहाँ कितना लिखाएगा हम लोग का 72 क्रॉस, यहाँ पर हमेशा गुना होता है, यहाँ गुना a⁻1, a का मान कितना है 30, तो 30 पे पावर हम लोग कितना लिखेंगे 1, गुना b पे पावर n-1, तो b का मान है 1 पे पावर n-1 होगा, यानी कि n का मान 73 है, 73 - 1 करेंगे तो कितना हो जाएगा 72। चलिए अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं लास्ट 2 स्टेप को। तो सॉल्व करेंगे तो देखिए लास्ट में यहाँ से 2 स्टेप सॉल्व करते हैं। 1 पर कितना भी पावर कितना होगा भैया 1, किसी चीज़ पर 0 पावर उसका मान कितना होता है 1। अभी तुरंत बताएं C73 दोनों सेम हो तो उसका मान भी कितना होगा 1, अभी तुरंत आपको बताए थे। उसके बाद यहाँ 1 पर कुछ भी पावर कितना होगा जी 1। अब यहाँ देखिएगा 30 पर हम पावर कितना है 1, तो 30 पर 1 पावर मतलब कितना हो जाएगा हम लोग का गुना 30 हो जाएगा। और यहाँ पर हम लोग थोड़ा नीचे लिख लेते हैं इसको कि समझने में ठीक हो। यहाँ पर 1 पे पावर कुछ भी 1 होगा, गुना 30 पे पावर 1 हम लोग का कितना आएगा 30। अब C73 C72 का मान यही ना हो जाता, अभी तुरंत लिखाए हैं 73, 1 कम रहता है तो यहाँ गुना में कितना हो जाएगा 73। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग लिखिएगा, यहाँ पर एक और स्टेप लिख लेते हैं हम लोग और समझते हैं। तो यहाँ तो 1 गुना कितना हो जाएगा 1, यहाँ पर देखिएगा 1 गुना कितना हो जाएगा हम लोग का 1। और यहाँ पर करेंगे तो हम लोग पूरा भी गुना कर सकते हैं, बट यहाँ गुना करेंगे तो 0 गुना कुछ भी लास्ट में तो 0 आएगा ही आएगा। और 3 करेंगे तो 3 तिया 9 और 7 तिया कितना हो जाएगा 21। ये जब चीज़ हम जोड़ेंगे तो ये 0 तो ख़त्म हो जाएगा और 1 का 1 लास्ट में आ जाएगा। 2 ही डिजिट लिखना है तो इधर से हमको कोई लेना देना नहीं है, तो कितना आ जाएगा 91। आपको नहीं दिखाया दे रहा है तो हम लोग ऊपर लिख देते हैं इसको, यहाँ पर इसको मिटा देते हैं और यहाँ पर लिखते हैं। देखिएगा 1 और यहाँ पर हम लोग करेंगे इसको गुना, तो लास्ट में तो इधर आ जाएगा 1, अब प्लस आ जाएगा हम लोग का कितना देखिएगा अगर लिखना चाहें तो यहाँ तो हम लोग का आ जाएगा 1, उधर 1 गुना 1 करेंगे तो +1, यहाँ करेंगे तो लास्ट में 0 आएगा। और 7 या इधर करेंगे तो ये और ये 3 आपस में क्या होगा गुना होगा पहला स्टेप में, तो 3 तिया कितना हो जाएगा 9। तो जब हम लोग जोड़ेंगे इसको तो 90 1 कितना हो जाएगा 91, 90 1 कितना हो जाएगा 91। और हम लोग का सॉल्व किए तो तब भी 2 डिजिट कितना आया था 90 1 91। तो यहाँ पर हम लोग मेनली चीज़ ये समझ पा रहे होंगे, यहाँ पर मेनली ये समझ पा रहे हैं कि ये देखिएगा
हम लोग का जो भी यहाँ पर ये 3 था, ये पावर जो था उससे गुना हो रहा है। ये जो 3 है और ये 3 है आपस में गुना हो रहा है। तो हम लोग यहाँ से ट्रिक निकाल लिए कि केवल एक तो लास्ट में आता ही आता है, और यहाँ से 73 जो पावर है और ये शुरू वाला 3 जो वही गुना हो रहा है। देखिएगा यहाँ 0 होगा, 0 होगा और 0 में 1 जोड़ेंगे 1 ही आएगा। तो ये दोनों 3 जो है, पावर वाला 3 और बेस वाला जो 3 है वही दोनों गुना होके आ जाता है। तो हम लोग इतना तो करेंगे नहीं, काफ़ी ज़्यादा समय लग जाएगा। कॉन्सेप्ट यही था कि विद्यार्थी पूछ लेता है ऐसा करते क्यों है, उसके लिए हम आपको बताएं। तो यहाँ आ जाएगा 91। चलिए एक और लिख कर हम लोग देखते हैं, यहाँ पर इसको मिटा देते हैं। चलिए जैसे हम लोग ले लेते हैं 41 ही, ठीक है। तो 41 को हम लोग लिख सकते हैं 40 + 1, कोई दूसरा पावर ले लेते हैं। कहिएगा सर बार बार एक ही लेते हैं। सबसे पहले हम लोग ले लेते हैं, कुछ भी ले लेते हैं। यहाँ लेते हैं 21 पर पावर हम लोग लिख लेते हैं, यहाँ पर सपोज 22 लिख लेते हैं। 21 पे पावर कितना, 22। तो हम लोग इसको अगर सॉल्व करना चाहें तो हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे वो समझते हैं। तो सबसे पहले अगर लिखना चाहें तो लिखेंगे लास्ट में CNN है, तो ये हो गया आपका। इसको लिख सकते हैं हम लोग तोड़ के 20 + 1 पर पावर कितना हो गया, 22। 22 को हम लोग n पढ़ते हैं, इसको a पढ़ते हैं और इसको b पढ़ते हैं। इसको अगर सॉल्व करेंगे तो लास्ट का 2 स्टेप मात्र हमको लिखना है। तो लास्ट को 2 स्टेप सिर्फ लिखने के लिए हम लोग क्या लिखते हैं, जितना n है उतना। तो पहला हम लोग का लास्ट स्टेप हो जाएगा 22c 22 nn है तो 22c 22। a पे पावर 0, a का अमाउंट कितना है 20, तो गुना पे हो जाएगा यहाँ a पे पावर, यानी कि हम लोग का 20 पे पावर हो लग जाएगा हम लोग का कितना 0। b का मान 1 है, b का मान कितना है 1 है, तो 1 पे पावर हो जाएगा n मतलब कितना हो जाएगा 22, ठीक है। अब उसके बाद दूसरा स्टेप इसके पहले लिखेंगे। तो यहाँ लिखना है हमको c कितना है हम लोग का n का मान 22, और 22 में से 1 कम करके यहाँ कितना लिखते हैं 21। यहाँ लिखते हैं a पे पावर 1, यानी a का मान कितना है 30 पे 20 पे पावर कितना लिखेंगे 1। फिर आपका है b का मान कितना हम लोग का 1 पे पावर जो हम लोग लिखेंगे n-1। तो n-1 n 22 है, 1 घटा देंगे तो हम लोग का कितना हो जाएगा 21। अब इसको फर्दर सॉल्व करना है तो हम लोग पीछे से सॉल्व करते हैं। तो यहाँ 1 पर कुछ भी पावर कितना होगा जी 1 होगा। उसके बाद किसी संख्या पर 0 पावर उसका मान भी कितना होता है 1। अब यहाँ अभी बताएं दोनों सेम होगा, c/22 का मान भी सॉल्व करते हैं तो कितना आता है 1। ये स्टेप हो गया, प्लस ये स्टेप को सॉल्व करना है। तो 1 पर पावर 21 हो 22 हो कुछ भी कितना होगा 1, प्लस 20 पे पावर 1 करेंगे तो हम लोग का कितना आ जाएगा 20 पे पावर कुछ भी करेंगे तो हम लोग का यहाँ मिटा कर लिख लेते हैं 20 पे पावर हम लोग, यहाँ तो 1 पे पावर कुछ भी 1 आ गया, यहाँ 20 पे पावर 1 है तो 20 ही आ जाएगा। अब c/c 21 तो ऊपर वाला ही आ जाता है 22, आपको बताए थे अभी तुरंत, तो 22। अब यहाँ पर गुना करेंगे तो 1 गुना 1 गुना 1 1 ही आएगा, ये बात तो आप लोग कैरी करते हैं। अब देखिएगा यहाँ पर जैसे 20 गुना 1 करते हैं, या हम लोग बोलेंगे सर इस सबको गुना करेंगे तो लास्ट में 0 तो आना ही आना है, डेफिनेटली है 0 है तो गुना में 0 आना है। अब यहाँ जो सिर्फ और सिर्फ हमको 2 अंक से लेना था, 2 अंक ही गुना करेंगे। अगर टोटल को गुना करते हैं तो 22 दूनी 44 हो जाता है, 22 दूनी 44, और लास्ट में हो जाता है 400 कितना 41। तो अंतिम का 2 अंक कितना आ जाता है, इसका अंतिम का 2 अंक का बात बोले तो 41 आएगा। तो मेनली हमको समझना क्या है, यहाँ पर समझिए, इधर तो 1 आ ही आ गया, प्लस यहाँ पर देख रहे हैं हम लोग कि ये जो पावर था ऊपर वाला पावर जो था, ये जो पावर था 22, इसका सिर्फ और सिर्फ 2 और ये 2 गुना होके यहाँ 4 आता है। सिर्फ क्यों करेंगे, पहला बार 2 और 2 गुना चलेंगे। तो यहाँ भी देखेंगे ये पावर में ये लास्ट वाला 2, ठीक है, और ये शुरू वाला यहाँ 2, ये ही गुना होकर 2 2 4 आता है। अगर यहाँ डिजिट चेम भी करना चाहें तो अगर मान लीजिए यहाँ 3 रहता तो यहाँ 3 तिया कितना आ जाता 9, तो यहाँ पर जो 22 पावर है यहाँ पर कितना आ जाता 3, तो 3 दूनी कितना आ जाता, यहाँ पर सॉरी यहाँ तो 2 ही रहता, और यहाँ पर 3 दूनी 6 आ जाता। तो यहाँ पर जो 22 पावर है यहाँ पर हम लोग कितना दे देते हैं, सपोज करते हैं यहाँ पर दे देते हैं हम लोग 3, तो 3 दूनी हम लोग का भी कितना हो जाता 6। तो ये 2 गुना हो रहा है आपस में, तो हम लोग लास्ट में ये 2 था 2 से गुना करके आते हैं। तो आप यहाँ पर मेनली रीजन को समझ पाए होंगे कि ऐसा करते क्यों है। तो ये परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन के अनुसार होता है, ये पावर आपस में गुना हो जाता है, समझ गए। तो हमको इतना डिटेल करने की कोई ज़रूरत नहीं है, एक बार और लास्ट देखते हैं इसको चेंज करके, उसके बाद हम लोग अपने कॉन्सेप्ट की ओर ही चलेंगे। लास्ट बार ही सिर्फ देखेंगे, इसको आपको दिमाग में रखना नहीं है। चलिए जैसे लिखा हो, जैसे कि 31 पर पावर लिखा हो 2, और सपोज करते हैं यहाँ पर लिखा गया हो
6 ले लेते हैं, 26 लिखा हूँ। तो इसको अगर हम तोड़ के लिखें तो लिख सकते हैं 30 पर 30 प्लस 1 31 पर पावर 26। तो इसको अगर फर्दर सॉल्व करें तो लास्ट में लिखेंगे 26C26 उसके बाद a पे पावर 0, a का मान कितना है 30, तो 30 पे पावर 0 लिखेंगे और गुना b पे पावर 1, तो b का मान 1 है, 1 पे पावर कितना देंगे 1। यहाँ ये a हो गया और ये b हो गया और ये 26 को हम लोग n बोलते हैं। अब हम लोग दूसरा स्टेप अगर लिखना चाहें, दूसरा स्टेप हम लोग लिखना चाहें तो यहाँ पर लिखेंगे C26 और यहाँ 26 माइनस 1, तो यहाँ हो जाएगा 25 और यहाँ पर गुना हो जाएगा हम लोग का a पे पावर 1, a का मान 30 है, 30 पे पावर 1 और गुना b पे पावर जो हमको यहाँ पर देना होगा वो b का मान 1 है, 1 पे पावर देना होगा n माइनस 1, तो 26 से 1 कम कितना होगा 25। इसको यदि फर्दर सॉल्व करना चाहें सिर्फ 2 ही स्टेप, तो 1 पे पावर कुछ भी कितना होगा 1, किसी संख्या पर 0 पावर कितना होता है 1, और C26 सेम है तो उसका मान भी कितना होता है हम लोग का 1 ही होता है, और यहाँ प्लस का साइन प्लस दे दिए। अब यहाँ पर बोलेंगे 1 पर कितना भी पावर कितना आएगा 1, यहाँ हम लोग लिखेंगे कितना 30 पे पावर 1 है तो 30, और C26 25 का मान कितना होता है 26 ही होता है। तो यहाँ पर हम लोग ऑब्जर्व कर रहे हैं कि इधर तो गुना करेंगे तो 1 ही आएगा, इसको जब गुना करेंगे 1 गुना तो लास्ट में 0 आएगा ही आएगा। सिर्फ 2 ही स्टेप लिखना था, देखिए 3 और 6 गुना हो रहा है, तो यहाँ पर 3 6 कहाँ से आ रहा है, तो ये देखेंगे कि लास्ट में तो 1 आ ही आ रहा है, ये लास्ट वाला 3 और ये इधर पावर में से गुना हो रहा है 3 और 6, तो यहाँ से रीजन निकलता है कि 3 यहाँ से गुना करेंगे तो 6 3 कितना हो जाएगा 18। सिर्फ 2 ही अंक लिखना था हमको, तो 81 या प्लस 1 जोड़ देंगे तो लास्ट में कितना हो जाएगा 81। हमको इतना करना ही नहीं है, ये आपको समझाने के लिए बताए हैं, हमको सिर्फ यहाँ करना है। जैसे इसको हम मिटाते हैं, देखते हैं 81 आता है कि नहीं आता है, तो 31 पर पावर 26 था, तो 31 पे पावर 26 का लास्ट 2 डिजिट बोले, लास्ट 2 डिजिट बोलेगा आपको, तो कैसे निकालेंगे, तो लास्ट में 1 तो 1 होगा ही होगा, और ये 3 जो है इसको अंत वाले से गुना कर देंगे, इधर से ये अंत वाला 6 होगा, तो 6 3 18, 18 का सिर्फ हमको 8 देना है, तो 2 अंक कितना हो गया 81। इतना मेहनत करने की जरूरत नहीं। अब हम लोग इसको मिटा देते हैं और एग्जाम्पल लेके समझते हैं। चलिए, जैसे यहाँ पर लिखा गया, हमको सपोज करते हैं 51 पे पावर लिखा गया है, सपोज करते हैं 51 पे पावर हम लोग को लिखा गया है 72 का लास्ट 2 डिजिट क्या होगा, लास्ट 2 डिजिट क्या होगा, अंतिम 2 अंक क्या होगा, तो हम लोग बोलेंगे 1 है तो लास्ट में 1 आएगा ही आएगा सर, और ये 5 को इस लास्ट वाले से गुना कर देंगे, इधर से लास्ट होगा ना 2, इधर से शुरू होगा इधर से लास्ट होगा, तो 5 दूनी 10, 10 का सिर्फ 0 ही लिखेंगे 2 डिजिट, तो लाइट उत्तर ये हमारा हो जाएगा। चलिए, और हम 2-3 एग्जाम्पल लेके आपको समझाते हैं। यहाँ पर इसको हम मिटा देते हैं और समझिए, जैसे कि आप लोग देखिए क्वेश्चन नंबर 2 लिख लीजिएगा, क्वेश्चन संख्या 2 लिखिएगा। अब यहाँ हम लोग लिखे, सपोज करते हैं कि सपोज यहाँ पर ले लेते हैं 21 पर पावर हम लोग ले लेते हैं 38 2 3 8, ठीक है, कुछ भी ले लेते हैं, छोटा ही लेके आपको समझाते हैं। पर पावर ले लेते हैं हम लोग 2403 ले लेते हैं पावर, चलिए कुछ भी ले सकते हैं। तो इसका 2 डिजिट बताना है, लास्ट का अंतिम 2, तो बोलेंगे 1 होगा ही होगा, इस 2 को इस अंत वाले से गुना कर देंगे, तो बोलेंगे 3 दूनी कितना हो जाएगा 6, तो अंतिम 2 अंक कितना होगा 61। जैसे आपको दे दिया कोई 51 पर पावर दे दिया आपको 7 2 8 7 9, कुछ भी लिख दीजिए पावर में, बोलेगा अंतिम 2 अंक ज्ञात करें, तो अंतिम 2 अंक ज्ञात करने के लिए 1 का तो 1 होगा ही लास्ट में। अब ये 5 जो है इसको अंतिम वाले से गुना कर देंगे, तो 7 5 35, 35 का सिर्फ 5 ही लिखेंगे तब ना 2 डिजिट हो जाएगा, तो कितना उत्तर हो जाएगा 51। और हम लोग क्वेश्चन लेते हैं, आप लोग नंबर डाल दीजिएगा। यहाँ लिखा गया, सपोज करते हैं 71 पर पावर लिख दिया आपको 3 3 3 3 3 कुछ भी, तो बोलेंगे इसका लास्ट 2 डिजिट बताइए, तो 1 तो होगा ही होगा, इस 7 को इस लास्ट वाले से गुना कर देंगे 7 या 21, तो हमारा उत्तर कितना हो जाएगा 21 का सिर्फ 1 ही लिखना है ना, 2 डिजिट हो गया तो 21 हो जाएगा, 11 हो जाएगा। और लिखते हैं, हम लोग का लिखा गया एक क्वेश्चन, अब लोग हम जो चेंज कर देते हैं, यहाँ पर लिख लेते हैं अलग क्वेश्चन। जैसे यहाँ पर लिखा गया 3 2 4 1 पर पावर लिखा गया हम लोग को 16 का इकाई अंक बताइए क्या होगा। तो डरना नहीं है, इधर से हमको केवल और केवल जो है 2 अंक ज्ञात करना होता है, तो 2 अंक से ही नहीं लेना देना है, इधर से कोई लेना देना नहीं है, हम आपको इससे पहले वाले वीडियो में बताए हैं। तो हम लोग 2 अंक से लेना देना है। मानिए कि 41 पे पावर दिया आपको 16
का लास्ट 2 डिजिट क्या होगा। तो हम बोलेंगे एक तो होगा ही होगा, एक पर कुछ भी पावर लास्ट में एक आएगा, और यहाँ ये लास्ट वाला को इससे गुना कर देंगे, 6 चौको 24, सिर्फ 4 लिख देंगे 24 का, तो लास्ट 2 डिजिट कितना हो जाएगा 41। चलिए और एग्जाम्पल लेते हैं। यहाँ लिखा है 7 8 9 9 8 1, पर पावर दे दिया आपको 7 8 9 2। क्या बोलेगा कि लास्ट 2 डिजिट बताइए क्या होगा, लास्ट 2 डिजिट बताइए। तो हम बोलेंगे लास्ट 2 अंक ज्ञात करना, तो लास्ट 2 अंक से ही लेना देना, इससे तो कोई लेना देना हमको है ही नहीं। तो हम बोलेंगे 1 है तो लास्ट में 1 आएगा ही आएगा गुरुजी। अब इस 8 को इस लास्ट वाले से गुना कर देंगे तो हो जाएगा 8 दूनी 16, 16 का सिर्फ 6 ही लिखेंगे तो हमारा उत्तर कितना हो जाएगा 61। तो लास्ट का अंतिम 2 अंक क्या हो जाएगा 61। चलिए इसको हम लोग मिटाते हैं। चलिए और ले लेते हैं, यहाँ पर लेते हैं 3 2 5 1, पर पावर ले लेते हैं हम लोग 772 का बोलेगा कि लास्ट अंतिम 2 अंक बताइए। तो कोई बात नहीं, हम लोग को 2 अंक से लेना देना, यानी 51 पर पावर इतना इतना है, तो लास्ट में 1 होगा ही होगा। इस 5 को इस लास्ट वाले से गुना करेंगे, 5 दूनी 10, यानी 2 अंक ही बताना है, 2 का 5 दूनी 10 का 0 ले लिए, तो ये उत्तर आ गया। तो आशा करते हैं आप समझ पाए होंगे। 1 2 और एग्जाम्पल हम लोग लिखते हैं। यहाँ लिखा है 7 8 9 3 2 5 9, अब पर पावर दिया गया आपको 7 8 3 2 1 7, कुछ भी लिख सकते हैं, का अंतिम 2 अंक बताना है। तो हम लोग बोलेंगे अंतिम 2 अंक लेना, तो इस सबसे कोई लेना देना है ही नहीं, फालतू दिया डराने के लिए। तो यहाँ पर सॉरी यहाँ पर हमको अभी 1 लिखना है, एक वाक्य के बारे में सीखना है, इसलिए हम लोग को यहाँ पर 1 लिखना है। तो इसको 2 अंक ही, अब क्योंकि हम लिखे हेडिंग ही लिखे जिसका अंतिम अंक क्या हो 1 हो, तो हम लोग बोलेंगे 1 तो होगा ही होगा, और इस 8 को इस लास्ट वाले से गुना कर देंगे, तो 8 सते 56, 56 का सिर्फ और क्या लिखेंगे 6, तो अंतिम 2 अंक कितना हो जाएगा 61। तो हम लोग ऐसे करके बना सकते हैं, जिसके लास्ट में भी 1 हो, जिसके लास्ट में भी 1 हो और पावर कुछ भी हो, पावर क्या हो कुछ भी हो, पावर क्या हो कुछ भी हो, तो हम लोग ऐसे बना सकते हैं। तो यहाँ पर जैसे 31 पे पावर इतना, तो हम लोग 1 बोलेंगे, 3 8 या 24 का 4, तो अंतिम दूंगा इतना होगा। यहाँ पर लिखा है, सपोज कर लेते हैं 81 पर पावर लिखा है 17 2 3, बोलेगा अंतिम 2 अंक बोलेंगे 1 होगा ही होगा। इस 8 को गुना कर देंगे 3 से, 8 या 24 का कितना हो जाएगा 4। तो आप ऐसे बना सकते हैं। चलिए एक और लेते हैं। यहाँ लिख दिया 5 1 7, इधर कुछ भी लिख दीजिए। अब पर पावर ले लिया आप लोग को बोलते हैं 2 3 8 2 का अंतिम 2 डिजिट ज्ञात करिए। तो हम लोग बोलेंगे लास्ट में 1 है तो 1 होगा ही होगा, और इस 5 को इधर से 2 अंक ले, 2 अंक से ही लेना देना है, 5 को इस अंतिम वाले से गुना कर दे, 5 दूनी 10, 10 का सिर्फ 0 ही लिखेंगे तो 2 अंक पूर जाएगा। इस तरह आप बना सकते हैं, बहुत ईजी था। अब हम लोग जो है इस सवाल से रिलेटेड कुछ डाउट वगैरह ले लेते हैं, कुछ मतलब आंसर ले लेते हैं आपको विदाउट ऑप्शन, तो HW ले लेते हैं हम लोग। उसके बाद हम लोग जो है चलेंगे अपने मतलब कि जो बनाना होगा वो, तो हम कुछ HW आपको लिख देते हैं। तो चलिए हम लोग जो है कॉन्सेप्ट समझ गए थे, और आज हम लोग जो है आप इसके बारे में होमवर्क ले लेते हैं कुछ। तो होमवर्क दिया गया आपको केस 1, ये सभी HW है। आपको जो है ऑप्शन आज नहीं दिया गया, काफ़ी इजी क्वेश्चन है, इसलिए ऑप्शन देने से आपका बोर्ड में ज़्यादा लिखना पड़ता है, इसलिए ऑप्शन नहीं दिए हैं। तो आपको जो है ये सभी HW है, और केस 1 का आपको आंसर बना के कमेंट में अपना आंसर लिखना, 41 45 जे भी आ गया है। तो यहाँ जो 1 से लेकर क्वेश्चन कहाँ तक लिखा गया है 7 तक, यहाँ पर स्टेटमेंट दिया गया प्रत्येक का अंतिम 2 अंक ज्ञात करें। तो 1 से लेकर 7 तक में आपको प्रत्येक का अंतिम 2 अंक ज्ञात करना है। उसके बाद अगला है 8 से लेकर 8 9 10, 3 को क्वेश्चन में प्रत्येक का दहाई अंक ज्ञात करना है। यहाँ अंतिम 2 अंक ज्ञात करना था, और इस 3 क्वेश्चन में अंतिम का दहाई अंक ज्ञात करना है। दहाई अंक क्या है आपको इससे पहले वाले में आप जानते हैं। दहाई मतलब क्या, जैसे किसी का अंतिम 2 अंक 21 है तो दहाई अंक सिर्फ 2 बताना है, तो यही आपको ज्ञात करना है। तो ऊपर वाले में आपको जो है अंतिम का 2 अंक ज्ञात करना, और ये 3 क्वेश्चन में मात्र जो है आपको अंतिम दहाई अंक ज्ञात करना, 8 9 10 का। तो 1 से लेकर 10 तक आपका होमवर्क हो गया, इसको बनाएंगे। अब चलते हैं हम लोग दूसरे टाइप कोई क्वेश्चन ले लेते हैं, केस 2 ले लेते हैं, उसमें समझते हैं कैसे प्रश्न आते हैं। तो चलिए हम लोग जो है आज केस 2 ले लिए हैं फिर से। तो आज के ही क्लास में हम लोग केस 2 भी क्लियर कर लेते हैं। अभी पढ़ रहे थे जब बेस का आधार कितना हो 1 हो, मतलब अंतिम में क्या हो 1 हो, पावर वाली संख्या, और अंतिम का अंक कितना था 1 था।
अब हम लोग पढ़ रहे हैं जब बेस का अंतिम अंक या तो 3 हो या 7 हो या 9 हो, 5 वाला भी पढ़ेंगे, 6 वाला भी पढ़ेंगे, 2 वाला भी पढ़ेंगे। धैर्य रखें, दिन में संतोष रखेंगे, मुन्नी नहीं रखेंगे, सब चीज़ पढ़ेंगे। चलिए, तो हम लोग अब केस 2 में ले रही हैं। जब बेस मतलब आधार का अंतिम अंक 3 हो, 7 हो, 9 हो तो कैसे बनाएंगे। तो ईजी है, इसमें कोई लफड़ा नहीं है। जैसे एक क्वेश्चन ले लिए, 3 पे पावर लिखा 1744 का अंतिम क्वेश्चन सीखे हम लोग मिला रहे हैं। तो अंतिम 2 डिजिट हम लोग को ज्ञात करना है, क्या होगा। तो देखिए हम लोग कैसे बनाते हैं, आप धैर्य लोग कर समझिए। तो 3 पे पावर 84 है, तो हमको हर हालत में इसको 1 बनाना। यहाँ पर 1 रहता तो इजी हो जाता, तो 1 कैसे बनाएंगे। तो आप लोग इसको लिख सकते हैं 3 पे पावर 4। जानते हैं 3 पे पावर 4 है, विषम संख्या का इकाई अंक कितना होता है, 1। 3 पे पावर 4 और 4 पावर इसमें से उतारे हैं तो 4 इसको भाग दे के लिखना पड़ेगा। तो 4 चौके 16 छोड़ेगा 1, फिर हम लोग बोलेंगे 14 हो जाएगा, 4 तिया 12, फिर छोड़ेगा हम लोग का कितना, देखिए यहाँ 4 से हम लोग इसमें भाग देंगे तो 4 चौके 16 होगा, और हम लोग का छोड़ेगा 1, 1 पर उतार देंगे 4 तो 14, फिर 4 से ही खिला देंगे तो हो जाएगा 4 तिया 12, 4 तिया 12, और यहाँ पर फिर हम लोग को छोड़ देगा कितना, 2 पर फिर हम लोग उतार देंगे 4, और 4 से खिला देंगे तो 6 चौके 24। यहाँ तक ठीक है। तो 3 पे पावर 4 का मान कितना होता है, 81। 3 तिया 9 तिया 27 तिया 81, 3 तिया 9 तिया 27 तिया 81। 3 पे पावर 4 करेंगे। 4 क्यों किए कि 3 किसी भी संख्या पे जब 4 पावर करते हैं तो उसका लास्ट इकाई अंक 1 आता है। तो सॉल्व करेंगे, 2 डिजिट ना लिखना है तो पूरा का पूरा 81 लिखना पड़ा, और पर पावर 400 कितना लिख दिए हैं, 36। तो अभी तो आप प्रारंभिक वाली अवस्था में आ गए। पहले तो 3 था, 3 पे पावर 1784 था। हम इसको बोलें यहाँ पर 1 आ जाएगा, मतलब 3 के पावर 4 करेंगे तो लास्ट में 1 आता है। तो यहाँ पर 3 में 4 पावर किए तो 4 से यहाँ भाग दे दें, इसको लिख सकते हैं कि वो पावर इंटू होगा तो फिर उतना पुढ़ ही जाएगा। अब पहले वाले अवस्था पे पहुँच गए। अभी जो हम लोग पढ़ रहे थे 1 था तो लास्ट में 1 होगा ही होगा, और इस 8 को इस लास्ट वाले से गुना कर देंगे। तो 8 6 के 48 का इकाई अंक लास्ट में क्या देंगे, 8। तो लास्ट 2 डिजिट कितना हो जाएगा हम लोग का यहाँ पर 81। तो राइट उत्तर हो जाएगा हम लोग का 81। चलिए हम इसको रफली मिटा लेते हैं और एक और क्वेश्चन लेकर समझते हैं। चलिए इसको मिटा के और समझते हैं। जब भी बेसिस हो, जैसे कि 3 पर पावर दे दिया आपको, सपोज करते हैं 24, 3 पे पावर 24, छोटा सा ले लेते हैं, का अंतिम 2 अंक ज्ञात करें। लास्ट 2 डिजिट ज्ञात करना है हमको, लास्ट 2 डिजिट ज्ञात करना है, क्या होगा। तो आपको 3 पे पावर हमको यहाँ 1 बनाना है, तो हम लोग 4 उतार सकते थे। 3 पे पावर 4, इसमें से 4 भाग दे देंगे तो कितना लिख सकते हैं, 6 लिख सकते हैं हम लोग। चलिए तो इसको सॉल्व करेंगे तो हम लोग कैसे लिखेंगे देखिएगा। तो 3 पे पावर 4 का मान कितना होता है, 81, और पर पावर कितना हम लोग का, 6। पर पावर कितना है हम लोग का, 6। तो हम लोग बोलेंगे लास्ट में 1 तो आएगा ही आएगा, और यास को 6 से गुना कर देंगे, 8 6 48 कितना आ जाएगा, 8। कोई भी ले सकते हैं, जैसे यहाँ पर ले लिए हम लोग, सपोज ले लिए यहाँ पर हम लोग 3 पे पावर ले लिए हम लोग 8 2 3 2, ठीक है, इतना ले लिए। तो 3 का पावर पहले 4 उतारेंगे क्योंकि हमको यहाँ 1 बनाना है। तो 3 पे पावर लिख सकते हैं 4, 4 से इसमें भाग दीजिए, यहाँ पर इंटू में आ जाएगा पावर। तो 4 से भाग देंगे, 4 दूनी 8 खाएगा, फिर 0 देंगे, फिर इधर खिलाएंगे तो 8 चौके 32 खाएगा। चलिए 4 से ही भाग देना था, तो 8 चौके 32 खाएगा हम लोग का। फिर हम लोग का कितना छोड़ेगा यहाँ पर, तो यहाँ 4 से भाग दिए तो 20 चौका 80 बोल सकते हैं हम लोग। खा गया 3 छोड़ा, 3 पर 3 उतारे तो 33, 33 में हम लोग भाग देंगे 4 से, तो 8 चौके 32 तक खाएगा हम लोग का। 1 छोड़ेगा, 1 और पर 2 उतारेंगे तो 4 तिया 12 खाएगा। अब 3 पे पावर 4 लिखा है तो इसका मान कितना होता है, 81। पर पावर 2 0 1 3 है। तो हम लोग का प्रारंभिक क्वेश्चन की अवस्था में आ गए कि 1 है तो लास्ट में 1 होगा ही होगा। इस 8 को इस लास्ट वाले से गुना कर देंगे तो हम लोग 8 तिया 24, 24 का सिर्फ 4 लिखेंगे तो हमारा अंतिम 2 अंक कितना हो जाएगा, 41। तो ऐसे प्रश्न आप बना सकते हैं। आप बोलिएगा सर जी खाली 4 से कटिए वाला ले, बिना 4 से नहीं कटते तब, तो देखिए वो भी ले लेते हैं। जैसे हम 3 के पावर लिख दिए, सपोज करते हैं 3 2 आप 5 लिख दिए, ठीक है। अभी तो 4 से नहीं कटेगा, इसको कैसे बनाएंगे। सबसे पहले 3 पे पावर 4 उतारेंगे, तो 3 पे पावर 4 हम लोग उतार लिए, तो 4 से यहाँ भाग दे दीजिए। 4 से भाग देंगे तो 8 चौके 32 खाएगा। अब नहीं खाएगा तो हम लोग 2 उतारेंगे और 0 दे देंगे यहाँ पर, ठीक है। और 0 देने के बाद फिर हम खिलाएंगे 6 चौके 24 तक खाएगा, तो 1 बच जाएगा। तो लास्ट में हम लोग लिख लेंगे 3 पे पावर कितना,
1 ऐसे लिख सकते हैं, आपको पीछे बताए हुए हैं। जब ये लोग हम लोग गुना करेंगे तब ना बोलेंगे यहाँ पर हो जाएगा 6 चौको 24 का, या 6 चौको 24, 8 चौको 32, अब फिर 3 पे पावर हम लोग का कितना यहाँ तो आ जाएगा। इसको अगर गुना करके हम फिर से सॉल्व करके लिखें तो गुना करेंगे तो आ जाएगा 32 24, अब पर पावर 3 एगो बच गया था तो 1, तो ये आधार समान है तो फिर पूछ जाएगा 32 पे 32 25, ये आधार सेम है तो पावर 8 हो जाएगा, तो 24 से कितना हो जाएगा 25। तो जब आपको जरूरी नहीं है जो इधर 4 से भाग दिए जो एक्स्ट्रा बच गया इधर लिखा जाएगा। अब 3 पे पावर 84, 3 पे पावर 4 का मान कितना होगा 81, पर पावर 806 है, अब गुना 3 है तो यहाँ 3 लिख लेते हैं। अब हमको इसको फर्दर सॉल्व करना है तो हम बोलेंगे इधर वाला सिर्फ लिखते हैं अंतिम का 2 अंक, तो अंतिम का 2 अंक 1 तो होगा ही होगा, और इस 8 को इससे गुना कर देंगे तो 8 6 के 48 का कितना हो जाएगा 8, 8 6 48 का 8, और फिर 3 से गुना था तो 3 से फिर गुना कर दे, 3 एकम 3, 8 तिया 24 का सिर्फ 4 लिखेंगे तो अंतिम अंक कितना हो जाएगा 43, तो अंतिम का 2 अंक कितना हो जाएगा आपका 43। चलिए दूसरा लेके समझते हैं। भाग लगा तो लगा है, नहीं तो नहीं तो ठीक है। जैसे 3 पे पावर दे दिया आपको, सपोज करते हैं 3 पे पावर आप लोग को दे दिया है यहाँ पर 1 5 2, और सपोज करते हैं यहाँ दे दिया 29, ठीक है। क्या बोलेगा लास्ट 2 डिजिट बताइए, तो हम पहले 3 का पावर 4 उतार लेते हैं। 3 का पावर 4 यहाँ उतार लिए हैं तो यहाँ बचेगा क्या, तो हम लोग 4 से भाग दे देंगे इसमें, तो 4 चौके 16, यदि 4 तिया 12 तक खाएगा, कितना छोड़ेगा हम लोग को 3, 4 तिया 12 तक खिलाए हैं, इसमें 3 छोड़ेगा, 3 पर 2 32, तो 8 चौके 32, फिर हम लोग 32 तक तो यहाँ तो खिला दिए, अब खाएगा नहीं तो 2 उतारेंगे, तो 2 तो खाएगा नहीं, 0 दे के हमको 29 में भाग देंगे, तो 4 से भाग देंगे तो 7 चौके 28 तक खाएगा, और 1 छोड़ देगा, 7 चौके 28 तक खाएगा तो 1 छोड़ देगा, 3 पे पावर 1 लिख सकते हैं। तब तो हम ये सब गुना करेंगे तो बोलेंगे यहाँ पर 7 चौके 28 हो जाएगा, और इधर हम लोग अगर सॉल्व करते तब जो भी होगा आ जाता। अगर इसको हम पूरा सॉल्व करते पावर इंटू होता तो हम इतना को लिख सकते थे, क्या पावर इंटू होता, तो 7 चौके 28 0 है तो हम लोग डायरेक्ट गुना कर सकते हैं। 8 चौके 32 का 2 कैरी रहा हम लोग का कितना 3, अब बोलेंगे 4 तिया 12, बकिया 3 15, अब फिर ये आधार समान है तो जुट जाता तो उतना ही पुट जाता, तो ऐसे लिख सकते हैं। अब 3 पे पावर 4 का मान हम लोग लिख सकते हैं कितना 81, अब पर पावर लिख सकते हैं 3807, अब गुना लिख सकते हैं 3। अब इसका 2 अंक ज्ञात कर लेते हैं तो बोलेंगे 1 का 1, और यहाँ से 8 गुना 7 कर देंगे, 8 7 56 का 6, फिर गुना 3 बचा था 3 कर देंगे, 3 एकम 3 6 3 18 का 8, तो लास्ट 2 डिजिट कितना हो जाएगा हम लोग का 83। तो ऐसे संख्या को हम लोग निकाल सकते हैं, समझ गए हैं। अब हम लोग 3 वाला ही नहीं लिखे 7 वाला लिखते हैं। जैसे 7 पे पावर दे दिया हम लोग को 2 3 24 का अंतिम जो है 2 अंक बताइए, तो हम लोग 7 पे पावर पहले 4 लिख लेते हैं, क्योंकि विषम संख्या पे 4 पावर करेंगे तो लास्ट में 1 आएगा, तो हम लोग 7 पे पावर हम लोग 4 लिख सकते हैं यहाँ पर, 7 पे पावर हम लोग 4 लिख सकते हैं यहाँ पर। चलिए 7 पे पावर 4 लिख दिए, और 4 यहाँ उतारे हैं तो यहाँ हम लोग लिख सकते हैं 4 से भाग देकर, तो 4 से भाग देंगे तो हो जाएगा हम लोग का 6 चौके 24, छोड़ेगा 3, 3 पे 2 उतारेंगे 8 चौके 32, फिर 4 एकम 4 खा जाएगा पूरा पूरी। अब 7 पे पावर 4 करेंगे तो अंतिम का 2 अंक लिखना है बाबू, तो देखिए इधर गुना कर लेते हैं हम लोग, अंतिम का 2 अंक लिखना है तो इसको तो थोड़ा सॉल्व करना ही पड़ेगा। तो पहले तो चलिए 7 गुना 7 कर लेते हैं तो हो जाएगा 49, फिर 7 गुना 7 करेंगे तो हो जाएगा हम लोग का कितना 49, और फिर 49 और गुने कितना लिखना पड़ेगा 49, तो हम लोग का 2 डिजिट ही लिखना है तो 2 डिजिट तक ही सॉल्व करके लिखते हैं। कितना टीचर इसको याद करने सिखा देता है, याद नहीं करना आपको। 9 9 81 का 1 कैरी रहा हम लोग का कितना 8, फिर बोलेंगे 8 9 अरे 9 चौके 36, बाकी अरे 9 9 81 का 1 बाकी बचा 8, 9 चौके 36 और 8 हो गया हम लोग का 44, ठीक है। इतना को ही लिखना। अब अगला बार गुना करेंगे तो 9 चौके 36, 1 अंक छोड़ के लिखेंगे तो 9 चौके 36, तो 1 हो गया, और 6 4 कितना हो गया 10, तो सिर्फ 2 अंक से ही कम था तो हम 2 अंक ही लिखेंगे, तो यहाँ 7 0 और 1 लिख सकते हैं हम लोग, 0 और कितना लिख सकते हैं 1। अब पर पावर हम लोग कितना लिख सकते हैं 4 उतार दिए थे यहाँ पर 6 8 1, अब अंतिम का 2 डिजिट चाहिए तो बोलेंगे 1 है तो 1 आएगा ही आएगा सर, और इसको इससे गुना करेंगे तो 0 गुना कुछ भी क्या कर देगा 0, तो अंतिम का 2 अंक यही मेरा उत्तर हो जाएगा। तो आपको कुछ होमवर्क दे देते हैं जो आपको बनाना है, परंतु अब आ जाइए कि ज़रूरी है कि अब ये तो 3 7 9 कुछ भी रहेगा तो हम लोग बना सकते हैं। आप सपोज करिए कि 93 पर पावर दे दिया, ये सिंगल डिजिट नहीं लेते हैं, 93 पर पावर दे दिया आपको
93 पर पावर हम लोग लिख लेते हैं, कुछ भी लिख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन आया होगा तो हम लोग वही लिख लेते हैं। 93 पर पावर 1728, 1728 का लास्ट 2 डिजिट क्या होगा, लास्ट 2 डिजिट क्या होगा। तो यहाँ तो सिर्फ 3 लेते थे, अब 93 पर पावर 1788 या इधर और कुछ भी लिख देते। हमको 2 अंक से लेना देना होता था, 2 अंक लेना देना है। तो 93 पर पावर इसको कैसे सॉल्व करेंगे हम लोग, लास्ट में 3 तो है ही है, तो हमको कैसे सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हमको 2 डिजिट लिखना है क्योंकि 2 अंक से। तो पहले 93 पर पावर हम लोग 4 उतार लेते हैं, 93 पे पावर 4। अब पर पावर हम लोग उतार लेते हैं कितना, हम लोग 93 पे पावर 4 उतार लिए हम लोग। 93 पे पावर, इसको मिटा देते हैं, 93 पर पावर 93 पर पावर हम लोग उतार लेते हैं कितना, 4। जब 4 उतार लिए हैं तो इस पर होल पावर में इसमें भाग दे देते हैं। तो 4 चौके 16 खा जाएगा, छोड़ेगा 1, 4 तिया 12 और 4 दूनी कितना खा जाएगा, 8। अब 93 का पावर 4 भी सॉल्व करना बहुत ज़्यादा कष्टदायक हो गया। 93 का पावर हम लोग का जो है कितना है, 93 का पावर 4 सॉल्व करना बहुत हार्ड है, परंतु हार्ड नहीं है, पहले बेसिक समझाते हैं। तो इससे इसको छोड़ दीजिए, सबसे पहले आपको स्क्वायर निकालने आना चाहिए, तब हम इस पर बात करते हैं। तो स्क्वायर देखिए, आपको तो हम बताए थे, बहुत तरह से स्क्वायर बताए थे। एगो तो पहले बताए थे कि मान लिया जाए हमको 23 का स्क्वायर निकालना है, तो यहाँ 4G बताए थे कि 10 से लेकर कहीं तक भी लास्ट का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9। अभी सबको आपस में गुना कर देंगे, 3 दूनी 6 और 6 दूनी 12 का 2 कैरी रहा कितना, 1। फिर लास्ट का स्क्वायर करेंगे, 2 दूनी 4, 1 कितना हो जाएगा, 5। मान लिया जाए हमको 12 का स्क्वायर 144 होता है, नहीं जानते हैं तो कैसे निकालेंगे, 2 का स्क्वायर 4, सब को गुना कर देंगे आवर पावर सब के साथ। तो 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, फिर लास्ट वाला स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1। मान लिया जाए हमको 93 का स्क्वायर निकालना है अभी, तो हम लोग 93 का स्क्वायर कैसे निकालेंगे, तो हम लोग बोलेंगे लास्ट में स्क्वायर 3 तिया 9 और सब को गुना कर देंगे आपस में। तो 3 9 तिया 27 दूनी 54 का 4 कैरी रहा कितना, 9 तिया 27 दूनी 54 का 4 कैरी रहा कितना, 5। फिर लास्ट वाला का स्क्वायर 9 9 81 और बचा था कितना बाकी हम लोग का 5, 81 5 कितना हो जाएगा, 86। तो लास्ट उत्तर कितना हो जाएगा, ये हम लोग पढ़े थे A + B पे तोड़ने के लिए, इस लोग सीख लिए थे। दूसरा तरीका क्या है स्क्वायर निकालने का, कि जब संख्या 100 के करीब हो तो देखेंगे 100 93 से कितना कम है, 7, तो 7 का स्क्वायर करेंगे तो 7 7 कितना हो गया, 49। और 100 से 7 कम है ना, तो 93 में 7 और घटा देंगे, जितना कम है उतना स्क्वायर और जितना कम है उतना और घटा के लिख देंगे। 93 में 7 कम था तो 7 का स्क्वायर 2 डिजिट में लिखना है। अगर 2 डिजिट नहीं पूरे, 1 डिजिट पूरे तो 0 लगा के 2 डिजिट से ज़्यादा हो जाए तो 2 डिजिट लिखना है, 1 को कैरी रखना है। तो 7 कम है तो 7 और कम कर देंगे, 93 में से हम लोग 7 कटा देंगे तो हम लोग का कितना आ जाएगा, 86। जैसे बोलेगा 102 का स्क्वायर बताइए आप, तो पहले बोलेंगे 100 से कितना ज़्यादा है, 2 का स्क्वायर करेंगे 4, इसको 2 डिजिट में लिख दिए तो 0 लगा दिए। 2 ज़्यादा है तो और ज़्यादा कर देंगे, तो 102 में और 2 ज़्यादा कर देंगे तो 100 कितना हो जाएगा, 4, यही उत्तर हो जाए। कोई बोलेगा आपको 98 का स्क्वायर बताइए, तो बोलेंगे 100 से कितना कम है, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा हम लोग का 4, इसको 2 डिजिट में लिखना है तो 0 लगा के लिख दिए। 2 कम है तो 2 और कम कर देंगे तो 90 छो कितना हो जाएगा, 96। कोई बोलेगा आपसे बताइए क्या, हम सपोज करते हैं 94 का स्क्वायर क्या होगा, तो बोलेंगे 100 से कितना कम है 4, तो 4 का स्क्वायर 100 से कितना कम है 6, 6 का स्क्वायर कितना होगा हम लोग का 36, और 6 कम है ये संख्या 100 से, तो 6 और कम कर देंगे इसमें से, तो इसमें 6 कम कर देंगे तो हम लोग का उत्तर हो जाएगा कितना, 88। देखिए अगर A + B पे तोड़ेंगे तब भी वही होगा। 4 का स्क्वायर कितना होगा 16, कैरी कितना बचा हम लोग का 1, ठीक है यहाँ तक। अब 9 चौके 36 दूनी 72, बकिया 1 कितना हो गया 73 का 3, कैरी रहा हम लोग के पास कितना, तो हम लोग के पास जो कैरी रहा वो 7 रहा। फिर 9 9 81 या 7 कितना हो गया 88, देखिए उतना ही उत्तर है। तो 100 से कम या बेसी हो तो हम आप लोग को सिखा चुके हैं जब 1G चैप्टर पढ़ाते हैं तब। तो फिर एक बार चलते हैं, जैसे आपको बोलेगा कोई 98 का स्क्वायर बताइए, तो बोलेंगे 100 से कितना कम है 2 का स्क्वायर 4 होगा, 2 डिजिट में लिखेंगे। 2 कम है तो और 2 कम कर देंगे 98 में तो 96 हो जाएगा। अगर मान लिया जाए कोई बोल दिया 107 का स्क्वायर बताइए, तो हम लोग पहले देखेंगे जितना ज़्यादा या कम है उसका स्क्वायर 2 डिजिट में। 7 ज़्यादा है तो 7 7 49, अगर ज़्यादा है 7 तो 7 और ज़्यादा कर देंगे तो हो जाएगा 114।
अगर 7 कम रहता तो और 7 कम कर देते, जैसे यहाँ 93 इसका स्क्वायर लिखना, तो पहले कितना कम है 7, 7 का स्क्वायर कितना हो गया 49, कम है 7 तो 7 और कम कर देंगे, 100 से ही 7 कम है तो और 7 कम कर देंगे, तो हम लोग का 7 कम करा देंगे तो इसमें कितना हो जाएगा हम लोग का 86। तो 100 से जितना ज़्यादा या कम रहता है पहले उसका स्क्वायर, ज़्यादा है 100 से जितना और ज़्यादा कर देंगे, अगर कम है तो संख्या और कम कर देंगे, समझिए। अब देखिए 50 के जो करीब हो उसका भी स्क्वायर हम लोग निकालने सिखाए हैं। जैसे हमको 41 का स्क्वायर निकालना है तो सबसे पहले हम a + b पे इसको बना देते हैं, कितना होगा, तो बोलेंगे 1 का स्क्वायर सर 1 होगा, सबको गुना कर देंगे, ये रामबाण है किसी के साथ भी लगता है, तो 4 एकम 4, 4 दूनी 8। अब लास्ट वाला का स्क्वायर 4 चौके 16। अगर जल्दी निकालना है 25 वाला बेस वाला देखिएगा ट्रिक, तो हम लोग बोलेंगे 41 का स्क्वायर निकालना है तो बोलेंगे 50 से कितना कम है, तो 50 से 9 कम है, तो 9 का स्क्वायर कितना होगा जी 81। अब यही जो 50 से 9 कम है तो 9 50 से कितना कम है 9, 9 का स्क्वायर कितना हो गया 81। अब 25 में से 9 घटा दीजिए, तो 25 में से 9 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 16, तुरंत उत्तर हो जाएगा। जैसे हमको 21 का स्क्वायर लिखना है 441 होता है, 21 का स्क्वायर 441, पहले तो 50 के करीब वाला सीख लीजिए। जैसे 52 है, ठीक है 52 है, तो हम लोग बोलेंगे ये जो है 50 से कितना ज़्यादा है, पहले तो हम लोग a + b के होल स्क्वायर पे तोड़ लेते हैं। 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, 5 दूनी 10 दूनी कितना हो जाएगा 20 का 0, 5 दूनी 10 दूनी 20 का 0, बाकी बचा कितना हम लोग का 2, 5 25, अब बाकी 2 कितना हो गया हम लोग का 27। यहाँ तक समझिए। या बोलेंगे ये 50 से कितना ज़्यादा है 2 का स्क्वायर कितना होगा 4, इसको डबल डिजिट में हम लोग लिख लेंगे। अब 50 से ज़्यादा है तो 25 में 2 ज़्यादा कर देंगे, तो 25 से 2 कितना हो जाएगा 27। कम रहेगा तो जितना 50 से कम रहेगा उतना 25 में से घटा देंगे, जितना 50 से ज़्यादा रहेगा उतना ज़्यादा कर देंगे, समझ गए। चलिए फिर समझते हैं। जैसे हमको दे दिया 53 का निकालिए, तो 25 वाला रूल कैसे निकालते हैं, तो पहले कितना ज़्यादा है 3 ज़्यादा है, तो 3 का स्क्वायर कितना होगा 9, 0 2 में अंक में लिखेंगे। 3 ज़्यादा है तो 25 में और 3 ज़्यादा कर देंगे, 25 3 कितना हो जाएगा 28। मान लिया जब 42 का स्क्वायर निकालने के लिए कहा था हम लोग का, तो 50 से 25 में तो देखिए जितना 50 से ज़्यादा है तो 25 में ज़्यादा कर देना है, 50 से कम है तो 25 में कम कर देना है, हमेशा यही करना। पहले तो 50 से जितना ज़्यादा या कम है उतना का स्क्वायर करना ही करना है, ठीक है 2 अंक में लिखना है। अगर 25 से ज़्यादा है, अगर 50 से ज़्यादा रहेगा तो 25 में जोड़ देना है, 50 से कम रहेगा तो 25 में कम कर देना, 50 से ज़्यादा तो 25 में ज़्यादा, 50 से कम तो 25 में कम करके, ठीक है। तो देखिए 50 से कम है कितना 8, तो 8 का स्क्वायर लिखेंगे 8 8 64 लिख दिए हम लोग, ठीक है यहाँ तक। अब कम था 8 तो 8 और कम कर देंगे 25 में से, 25 में से 8 हम लोग यहाँ पर घटा देंगे, तो 25 में 5 चल जाता तो हम लोग का बचता 20 और 3 चल जाएगा तो 17, यही उत्तर हो जाएगा 1764। नहीं तो आप a + b का होल स्क्वायर तो हो सकते हैं कि 2 का स्क्वायर सर 4, इस सब को आपस में गुना कर देंगे, 4 दूनी 8 दूनी 16 का 6, कैदी रहा हम लोग का 1, 4 चौके 16 1 17, देखिए उतना ही आया। तो आप लोग ये समझ चुके हैं। चलिए स्क्वायर के बारे में, तो अब हम लोग को यहाँ पर है तो हमको सबसे पहले पावर 4 बचाना है, तो ये लिख सकते हैं 94 पर पावर 4, ठीक है। 94 पे पावर हम लोग कितना लिख सकते हैं 4, ठीक है। अब 4 पावर 93 पे पावर हम लोग कितना लिख सकते हैं 93 पर पावर हम लोग लिख सकते हैं 4। अब 4 उतारे हैं तो यहाँ भाग दे देते हैं, 4 चौके 16, फिर 4 तिया 12, फिर 4 दूनी 8। अब 94 का स्क्वायर आपको करना है तो ये थोड़ा सा कष्टदायक है, तो हम इसको यहाँ लिखते हैं। 94 का पावर 4 करना ज़्यादा थोड़ा सा महंगा है, तो हम लोग लिख सकते हैं 93 का स्क्वायर का स्क्वायर, सिर्फ इस चीज़ को, इसका बात नहीं कर रहे हैं। 93 का पावर 2 पर पावर 2 लिख सकते हैं, तो सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 2 दूनी 4। तो 93 का स्क्वायर करेंगे तो अभी तुरंत बताएं 100 से कितना कम है ये, तो 100 से ये कम है हम लोग का 7, तो 7 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 7 7 49, 7 और इसमें से कम कर देंगे तो हम लोग का आ जाएगा 80 6 कितना 86। अब फिर इसका स्क्वायर करना है पुनः, इसका सॉल्व किए इतना आया, फिर इसको सॉल्व करना है, तो इसको सॉल्व करना है हम लोग को। तो देखिएगा हमको 2 डिजिट से ही लेना देना है, इसको छोड़ दीजिए, सिर्फ 2 डिजिट से ही लेना देना था हमको। तो 50 से कितना कम है 1 का स्क्वायर हो जाएगा कितना 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, इसको 2 डिजिट में लिखेंगे 0 1। यहाँ तक समझ पा रहे हैं। अब बोलेंगे 1 कम है तो 25 में 1 और कम कर देंगे तो कितना हो जाएगा 24, यही मेरा उत्तर हो जाएगा यहाँ पर। तो 2 अंक, सिर्फ इसमें 2 ही अंक लिखना है तो इसको भी छोड़ दीजिए। तो यहाँ पर हम लोग इतना का पावर सॉल्व किए तो 0 1 पर पावर 4 3 2, ठीक है। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो कैसे हम लोग बनाएंगे,
बोलेंगे लास्ट में एक है तो एक होगा ही होगा सर, इस लास्ट वाले को इससे करेंगे गुना तो 0 गुना कुछ भी 0, तो अंतिम का 2 अंक कितना हो जाएगा 0 1, इस सब का अंतिम का 2 अंक हो जाएगा 0। बोलेंगे सर इतना करेंगे क्या? नहीं जी, इतना समझाने के लिए बताएं, आपको कैसे करना है देखेगा, तुरंत कर लीजिएगा 2 सेकंड में। यही चीज़ को खाली कॉन्सेप्चुअली समझाना था। आपको यही जानना है कि पहले यहाँ 4 पावर उतारना है, ठीक है, तो स्क्वायर का भी स्क्वायर करना है। जैसे हमको लिख सकते हैं, यहाँ 94 पे पावर हम लोग को करना है 93 का पावर यहाँ पर करना है 4, अब पर पावर हम लोग को लिखना है कितना 4 चौके 16, 4 तिया 12, 4 दूनी 8। तो यहाँ हमको जानते हैं कि यहाँ पर 93 पे पावर हम लोग को कितना करना था, 93 पे पावर हम लोग का 4, तो हम लोग को क्या करेंगे 93 के पावर 4 लिखना है, तो स्क्वायर का भी स्क्वायर करते हैं। तो हम लोग को एक ही स्टेप में लिखना है। कैसे लिखना है? पहले तो देखें 2 अंक लिखना है, ज़्यादा अंक तो लिखना ही नहीं है। तो हम लोग सिर्फ और सिर्फ यहाँ 94 का पावर 4 करना है, इसको मिटा देते हैं। 93 का पावर हम लोग को 93 का पावर 4 इसमें से छीन के लिखना है, तो हम लोग सिर्फ 2 अंक ही लिखेंगे। बोलेंगे 100 से कितने, स्क्वायर का भी स्क्वायर, 4 पावर करने का मतलब क्या है, स्क्वायर का भी फिर स्क्वायर कर देना, वही 4 पावर हो जाएगा। किसी संख्या पे 4 पावर करने का मतलब है उस संख्या के स्क्वायर का भी स्क्वायर कर देंगे तो हम लोग का 4 पावर हो जाता है। समझ जाते हैं? चलिए, तो हम लोग कैसे निकालेंगे? तो बोलेंगे 100 से कितना कम है हम लोग का, पहले तो बोलेंगे 100 से कम है हम लोग का कितना 7, 7 का स्क्वायर करेंगे, सिर्फ 2 अंक लिखना है, तो 7 का स्क्वायर 7 7 कितना हो जाएगा 49। अब फिर इसी का स्क्वायर कर देंगे, तो 49 50 से कितना कम है 1, 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 0 1 लिखेंगे, तो 4 पावर उतारेंगे तो इतना आएगा, तो यहाँ पावर से 4 से भाग दे देंगे, तो 4 चौके कितना हो गया हम लोग का 4 चौके 16 और 4 तिया 12 2। अब तो इसका लास्ट 2 डिजिट चाहिए, तो बोलेंगे 1 और इधर से गुना करेंगे तो 0। सिंपली वे में आंसर आ जाएगा। 1-2 और एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे देखिएगा हम लोग को दे दिया यहाँ पर 98 पर पावर दे दिया 15 24 का लास्ट 2 डिजिट बताइए, तो हम लोग कैसे निकालेंगे? तो सबसे पहले बोलेंगे पावर यहाँ 4 करना है 98 का, तो 4 इसमें से लास्ट में घटा देंगे, तो पावर का भी पावर करना, स्क्वायर का भी स्क्वायर, तो 2 ही अंक लिखेंगे। 100 से कितना कम है हम लोग का, 100 से 2 कम है, तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा हम लोग का, 2 का स्क्वायर करेंगे तो हम लोग को हो जाएगा 0 2, 2 का स्क्वायर करेंगे तो हम लोग को 0 4 हो जाएगा, 0 4 हो जाएगा। अब फिर इसका भी हम लोग को स्क्वायर करना है, तो 4 का स्क्वायर 4 चौके 16, 4 चौका कितना आ जाएगा हम लोग का, हाँ चलिए यहाँ तक ठीक है। सॉरी यहाँ पर हमको विषम संख्या लेना था, अभी मिस्टेक बाय डिफ़ॉल्ट कर दी हम लोग। विषम संख्या हमको लेना है तो 7 ले लेते हैं। चलिए, तो विषम संख्या वाला ही हमको सॉल्व करना है, तो हम लोग बोलेंगे 100 से ही कितना कम है 3, क्या हमको बेस कितना लेना है 7 3, तो 100 से कितना कम है 3, 3 का स्क्वायर करेंगे 3 तिया 9, तो 0 2 लिखेंगे, फिर इसका भी स्क्वायर करके यहाँ लिखेंगे, तो 9 का स्क्वायर करेंगे 9 9 81, 9 9 कितना हो गया 81। अब पर पावर हम लोग का 4 से उतारे थे, तो 4 से यहाँ भाग दे देंगे, तो 4 से भाग देंगे तो हो जाएगा यहाँ पर 4 तिया 12, 4 से भाग देंगे छोड़ेगा हम लोग का कितना 2, 2 पर उतार देंगे, 4 तिया 12 तक खुलाएंगे छोड़े 3 8 चौके 32, फिर 4 1 4। अब ये तो प्रारंभिक अवस्था में आ गए, 1 है तो 1, 8 गुना 1 करेंगे तो कितना आएगा 8, तो लास्ट का 2 डिजिट कितना आ जाएगा 81, लास्ट का 2 डिजिट कितना आ जाएगा 81। चलिए, अब हम जो है कुछ बेसिक क्वेश्चन और ले लेते हैं, आपको दिखाते हैं कि कैसे बना सकते हैं। चलिए, तो हम लोग जो है आपके असाइनमेंट से ही क्वेश्चन ले लेते हैं कुछ, और देखते हैं इसका लास्ट 2 डिजिट कैसे ज्ञात करते हैं। तो जैसे लिखा गया है 13 97 पर पावर 16 52 का अंतिम 2 डिजिट, सभी में हमको लास्ट LAST लास्ट TWO2 डिजिट ज्ञात करना है, DIGIT डिजिट ज्ञात करना, अंतिम 2 अंक ज्ञात करना हम लोग को। जब लास्ट में क्या हो 3 हो 7 हो 9 हो वैसी ही संख्या का, तो 2 अंक से ज्ञात करना, तो 2 अंक से ही लेना देना, इधर से कोई लेना देना नहीं है। तो सिर्फ जानते हैं कि इसको पावर 4 करना है, तभी 1 आता है, अभी पीछे पड़े हुए हैं, तो हमको 4 करना है, तो एक ही स्टेप में करना है हम लोग को। पहले तो बोलेंगे 100 से कितना कम है 3, 3 का स्क्वायर हो जाएगा 0 9, ठीक है, 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 0 9 हो गया, ठीक है। अब फिर ही बोलेंगे 9 का स्क्वायर कितना हो गया 81, 81 आ गया यहाँ पर, इसको पावर 4 करने पे, तो 4 यहाँ उतारे थे तो हम 4 चौके 16 लिख देंगे, और फिर हम यहाँ 13 चौके कितना लिख देंगे 52। अब हमको लास्ट का डिजिट बताना है, तो हम बोलेंगे 1 का 1 हो जाएगा, और इस 8 को इससे गुना कर देंगे, तो 8 तिया कितना हो जाएगा यहाँ पर 24 का 4, तो आंसर हम लोग का कितना हो जाएगा 41।
देखिए यहाँ पर स्क्वायर का भी स्क्वायर करके लिख रहे हैं। पहले 100 से कितना कम है, सिर्फ 2 डिजिट लिखना है। तो 100 से कितना कम है हम लोग का 3, 3 का स्क्वायर हम लोग करेंगे तो 0 9 आएगा। फिर इस स्क्वायर का भी स्क्वायर कर देंगे तभी तो 4 होगा ना, अभी समझाए हैं। तो 9 का स्क्वायर करेंगे 9 9 81, तो पावर 4 उतार लिए थे तो 4 से इसमें भाग दे दिए। 4 चौके 16, 13 चौके 52। अब लास्ट में 1 रहता है तो 1 लिख देते हैं, लास्ट ई वाला को यहाँ से गुना कर देते हैं तो 8 चौके 8 तिया 24 का 4 41 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट और क्वेश्चन हम लोग लिखते हैं आपके असाइनमेंट से। क्वेश्चन ये ले लेते हैं आप लोग, 41 सही आंसर हो जाएगा बी नंबर में। और ले लेते हैं, देखिए अगला क्वेश्चन, इसको समझते हैं। क्वेश्चन लिखा गया आपको 1557 पर पावर आप लोग को लिखा गया 1904 का लास्ट 2 डिजिट बताइए क्या होगा। का लास्ट 2 डिजिट बताइए क्या होगा। देखिए फुल इजी कैसे बताएंगे। तो पहले तो बोलेंगे कि हमको 2 अंक से लेना देना है, तो सिर्फ 2 अंक पे फोकस करेंगे। 50 से कितना ज़्यादा है, स्क्वायर का भी स्क्वायर करके पहले यहाँ लिखना है हम लोग को, फिर इसमें 4 भाग देना। तो 50 से 7 ज़्यादा है तो 7 7 कितना हो गया 49, और फिर इसका भी स्क्वायर करके यहाँ लिखना है। तो ये बोलेंगे 50 से कितना कम है, तो 1 कम है, तो 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 डिजिट में लिखना है। तो ऐसा स्क्वायर का भी स्क्वायर किए तो हम लोग को यहाँ आया, 2 बार किए हैं तो 4 होगा, 4 से इसमें भाग देंगे, 4 चौके 16 छोड़ेगा हम लोग का 3, 3 से भाग देंगे 7 चौके 28 छोड़ेगा हम लोग को 2 पे 4 उतारेंगे तो 6 चौके 24। अब आपको हम बता सकते हैं 2 डिजिट, लास्ट का 1 का 1 हो जाएगा, ये गुना करेंगे 6 से तो 0 गुना कुछ भी 0, ये उत्तर हो जाएगा। तो राइट उत्तर हो जाएगा इसमें भी विकल्प संख्या बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं हम लोग अगला, इसको मिटा देते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग ले लेते हैं, क्या कह रहा है 1887 पर पावर आपको दिया गया है 1684 का लास्ट 2 डिजिट क्या होगा। तो हम लोग बोलेंगे ये 100 से कितना कम है, पहले दूर स्क्वायर का भी स्क्वायर करके करना है, क्योंकि हमको स्क्वायर का भी स्क्वायर लिखना है। तो हम लोग बोलेंगे इधर 2 अंक से लेना देना है। तो 100 से कितना कम है 17, तो हम लोग लिख सकते हैं इसको 87 है, तो हम लोग लिख सकते हैं 87 पर पावर 2, अब पर पावर हम लोग 2 तब ना 4 उतारेंगे, पावर पावर आपस में इधर गुना हो जाएगा। तो हम लोग 87 का स्क्वायर लिखना है, तो 87 का स्क्वायर बहुत होला है, सिर्फ 2 अंक ही लिखना है। तो हम लोग बोलेंगे 100 से कितना कम है, तो 17 कम है, तो 17 का स्क्वायर सिर्फ और सिर्फ लिखना है। तो 17 का स्क्वायर लिखिएगा तो आप लोग लिख सकते हैं, याद है तो खाली 61 होगा लास्ट में, नहीं तो देखिए यहाँ पर 7 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 7 7 49 का कितना हो जाएगा 9। अब इस सब को आपस में गुना कर दिए, 7 कम 7 7 दूनी 14। अब बाकी बचा था हम लोग का कितना, देखिए 7 का स्क्वायर करेंगे तो 7 7 49 का 9, बाकी बचा हम लोग का 4। अभी 4 से इस पहले सब में गुना करते हैं, 7 कम 7 7 दूनी 14। अब बचा था हम लोग का 4 हो जाएगा 18 का 8, बाकी बचा हम लोग का कितना, तो हम लोग का बाकी बचा है अब 18 तक लिख दिए हैं, तो बाकी बचा 1 1 का स्क्वायर के 289 होगा। तो 289 से कोई नहीं देना नहीं, सिर्फ और सिर्फ हमको 89 से लेना होता था। अभी 89 का भी फिर स्क्वायर करेंगे तो बोलेंगे 100 से कितना कम है 19, 100 से कितना कम है 19, तो सिर्फ 19 का ही स्क्वायर हम आपको यहाँ पर लिखना है। तो या तो पावर से गुना कर लीजिए, 19 है तो याद कर लीजिए, नहीं तो आप पावर से कर ले सकते हैं। तो बोलेंगे 9 का स्क्वायर कितना हो जाएगा हम लोग का 1, 9 का स्क्वायर हम लोग का कितना हो जाएगा 1। अब यहाँ करेंगे 9 1 कम 9, 9 दूनी 18, हम लोग का बचा था 9 9 81, 18 8 हो गया 26 का 6, सिर्फ 2 ही अंक लिखना था, इसीलिए हम बताएं कि 61 होगा। तो यहाँ पर 4 पावर उतारेंगे तो कितना लिखाएगा 61, 4 पावर लिखाएंगे तो कितना उतारेगा 61, तो 4 से मैं भाग दे दीजिए, 4 चौके 16, 4 चौके 16। फिर हम लोग यहाँ पर उतारेंगे तो 4 दूनी 8, 4 कम 4, लास्ट 2 डिजिट पूछ रहा है, तो 1 का तो 1 ही हो जाएगा और 6 कम 6 हो जाएगा। तो लास्ट का 2 डिजिट कितना हो जाएगा हम लोग का 61। देख रहते हैं किस विकल्प में हम लोग का 61 पड़ा हुआ है, तो 61 डी हो जाएगा आपका उत्तर। चलिए अगला लिख लेते हैं हम लोग, चलिए देखिएगा अगला लिखते हैं हम लोग। तो याद रखिएगा यहाँ पर इसको मिटा देते हैं। मान लिया जाए यही संख्या रहा और यहाँ पर पावर कटने वाला नहीं ले लेते हम लोग, कुछ 1752 ले लेते हैं। चलिए 1752 यही क्वेश्चन है, 1750 2 52। चलिए इसको कैसे हम लोग सॉल्व करते हैं ये लिखते हैं, इसको हम लोग कैसे सॉल्व कर सकते हैं ये लिखते हैं, इसको मिटाते हैं। सबसे पहले हमको स्क्वायर का भी स्क्वायर लिखना है, तो यहाँ पर लिखना है 84 87 पर पावर हम लोग को लिखना है 4,
अब पावर उतारे थे तो यहाँ 4 से भाग दे देते हैं, तो 4 से भाग दे देंगे तो 4 चौके 16, 4 चौके 16, 4 चौके 16 छोड़ेगा हम लोग का एक, एक पर 5 उतारेंगे तो 4 तिया 15 थी 5, सॉरी 4 चौके 16, बाकी बचेगा एक, एक पर 5 उतारेंगे तो 15, 15 में 4 से भाग देंगे 4 तिया 12, बाकी बचेगा 3, 3 पर हम लोग उतार लेते हैं 2, तो 32 हो जाएगा। 8 चौके कितना 32, 8 चौके कितना 32। अभी बताए थे 17 पर पावर 4 यूनिट डिजिट लास्ट में 2 अंक कितना आता है 61। अभी तुरंत सॉल्व किए थे, पावर का भी पावर करना है, और इस पे पावर 3 सॉरी इस पे पावर हो गया 4 3 8 का अंतिम 2 अंक बताना है, तो बोलेंगे 1 का 1 और 8 छक 48 का 8, तो यूनिट डिजिट हम लोग का आ जाना चाहिए कितना 8 छक 48 81। देख लेते हैं हम लोग 81 है या नहीं है, तो हम लोग का यहाँ पर आ जाएगा 338। हाँ ठीक है, ये आ जाएगा। दरअसल ये क्वेश्चन ऐसा नहीं था, यहाँ पर कुछ और लिखा था, इसको मिटा दो, इसका राइट आंसर यही आएगा। हम लोग फिर से लिखते हैं। चलिए यहाँ पर दिया गया हम लोग का कितना 83 पर पावर हम लोग का दे देते हैं 17। चलिए क्वेश्चन चेंज कर लेते हैं, दूसरा क्वेश्चन, ऐसा ही क्वेश्चन था हम बना ही दिए थे। अगला लिख लीजिएगा, यहाँ पर लिखा गया 16 87, ये क्वेश्चन इस टाइप का था। 16 87 पर पावर था 1577। इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे देखिएगा। तो पहले इधर से 2 अंक कुछ लेना देना नहीं है, इधर 4 पावर बचाना है, तो 87 पर पावर हम लोग 4 उतार लेते हैं, तो 87 पे पावर 4 उतार लेते हैं, तो यहाँ पर पावर कितना बचेगा इसमें भाग दे देते हैं, तो 4 तिया 12 छोड़ेगा हम लोग का कितना 3, 3 पर हम लोग उतार देंगे 7, फिर 4 से भाग देंगे तो 9 चौके 36 छोड़ेगा हम लोग का एक, एक पर 7 उतारेंगे 4 चौके 16 छोड़ेगा 1 पावर, तो 1 पावर 87 पे हम लोग का बच जाएगा, इधर लिख देंगे। पावर जो 4 से पूरा पूरा भाग नहीं लगता है, तो इधर से लिख देते हैं। अब हमको इसको सॉल्व करना है, तो बोलेंगे अभी 87 सॉल्व किए तो 4 पावर करने पर लास्ट का अंतिम अंक कितना आता है 61 पर पावर 3 9 4 है, गुना कितना है 87। चलिए तो पहले इसको सॉल्व करेंगे, 2 अंक ही ज्ञात करना है, तो 1 का 1 हो जाएगा और 6 चौके 24 का 4 हो जाएगा, 6 चौके 24 का 4, 2 अंक ये हो गया, गुना 87 करना है, तो हम बोलेंगे 7 चौके 7 1 कम 7 यहाँ आ जाएगा। यहाँ तक तो ठीक है। हम लोग इसको 2 अंक ही ना गुना करना है, तो 2 अंक इधर रफ में भी गुना कर सकते हैं, 2 अंक मात्र गुना करना है, तो 7 1 कम 7 और 7 चौके 28 इधर हो गया। फिर बोलेंगे 8 1 कम 8, बस इतना ठो ही सॉल्व करना था, तो 7 का 7 8 का 8, तो इधर 2 अंक सॉल्व करेंगे तो सिर्फ और सिर्फ कितना आ जाएगा हम लोग का 87, तो राइट उत्तर हो जाएगा 87। कैसे देखिएगा 41 गुना 87 करना है, तो 7 1 कम 7 7 चौके 28 लिख दिए, फिर 8 1 कम 8 करेंगे यहाँ पर, तो 2 अंक का कम है ना, 7 का 7 सॉरी 8 8 16 हो जाएगा यहाँ पर, 8 8 16, तो इससे इधर हो जाएगा कितना 67। 7 का 7 यहाँ लिखेंगे सिर्फ और सिर्फ 2 अंक, क्योंकि हमको 41 गुना जैसे करना है यहाँ पर 87, तो सिर्फ 2 ही डिजिट लिखना है हमको, तो बोलेंगे 7 1 कम 7 7 चौके 28 हो गया। अब यहाँ 28 लिखता भी नहीं, सिर्फ 8 लिखते, फिर बोलेंगे 8 1 कम 8 हो गया, बस इतने को लिखना था, 2 डिजिट, इधर लिखने कोई जरूरत नहीं। 7 का 7 8 8 16 का 6, तो इधर 2 डिजिट सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 67, तो राइट उत्तर हो जाएगा 67। तो आशा करते हैं कि आप ये समझ पाए होंगे। चलिए एक और लिख लेते हैं और देखते हैं, इसके बाद आप हमको HW आपको दे देंगे। लास्ट एक और क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। सड़सठ आ गया, चलिए एक और क्वेश्चन हम लोग लेते हैं। क्वेश्चन लिखा गया आप लोग को 1597 पर पावर आप लोग को लिखा गया है 1698। तो सबसे पहले 2 अंक से लेना देना है, तो इसको हम लोग छोड़ देते हैं। अब यहाँ पर 4 पावर करना है, तो बोलेंगे स्क्वायर का भी स्क्वायर लिखते हैं 4 पावर, तो 100 से कितना कम है, तो 100 से 3 कम है, तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा 3 तिया 9, तो 2 अंक में लिखेंगे 09, फिर इसका भी स्क्वायर करके नीचे लिखना है, तो 9 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 81, तो 4 पावर करने पर हम लोग का इतना आ गया, 4 पावर करने पर, तो 4 इससे छीन लेते हैं, 4 चौके 16, फिर 4 दूनी 8, फिर छोड़ेगा हम लोग का कितना 4 चौके 16 खिला दिए, 4 दूनी 8, फिर एक जगह 4 चौके 16, अब बच जाएगा कितना 2 शेष, तो 2 इधर लिख लेते हैं, 81 पे इधर 97 है ना जी, तो 97 पे पावर हम लोग बचा लेते हैं यहाँ पर कितना
2, 4 से भाग देती है तो 2 रिमाइंडर बच भी रहा है, 4 से पूरा पूरा भाग लग ही नहीं रहा है, तो 97 पावर इधर 2 बच जाएगा। इधर सॉल्व करेंगे तो हम लोग का 1 हो जाएगा, 8 चौके 32 का 2 हो जाएगा, गुना हमको करना है 97, गुना हम लोग को 97 करना है, सॉरी 97 का भी स्क्वायर करना है, 97 का भी स्क्वायर करना है। तो बहुत ईजी है, कर सकते हैं। 21 गुना 100 से कितना कम है 3, 3 का स्क्वायर करेंगे तो 2 डिजिट में 0 9, अब 0 9 से गुना करेंगे तो 9 का 9 आ जाएगा, 9 दूनी 18, 9 का 9 आ जाएगा और 9 दूनी कितना हो जाएगा 18, तो लास्ट का 2 डिजिट कितना आ जाएगा, 0 से इधर कुछ लेना ही नहीं है, आगे रहता तब ना 0 लगाते, तो 9 कम 9 दूनी 18, तो लास्ट का 2 89 किस विकल्प में हमारा ए में ही है, तो हमारा ये उत्तर हो जाएगा। चलिए अब जो हम आपको है कुछ HW दे देते हैं, आशा करते हैं आप समझ पाएंगे ऐसी संख्याओं का निकालना जिसके लास्ट में 3 हो, 7 हो, 9 हो। सबसे पहले जो स्क्वायर का भी स्क्वायर करके पावर 4 कर देंगे, भाग नहीं लगा तो ऐसे करेंगे, नहीं तो वीडियो को बार बार रिवाइंड करके देखेंगे। ये सभी के लिए नहीं है, ये कुछ स्टूडेंट के लिए ही ये क्वेश्चन है, सभी स्टूडेंट इसमें दिमाग नहीं लगाएं, जिसका ब्रिलियंट दिमाग है वही लगाएगा, क्योंकि वही आगे कुछ कर सकता है। चलिए तो हम लोग अब कुछ होमवर्क ले लेते हैं इस टाइप का, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो चलिए हम आप लोग के लिए कुछ होमवर्क ले लिए केस 2 में, आपको एक बार ही उत्तर देना है। तो 10 तक हम HW दे दिए थे केस 1 में, और केस 2 में जो है प्रश्न संख्या 11, प्रश्न संख्या 12, प्रश्न संख्या 13, प्रश्न संख्या 14, प्रश्न संख्या 15, 16, 17, 18, 19, 20। आपको प्रत्येक का जो है अंतिम 2 अंक, प्रत्येक का अंतिम 2 अंक, अंतिम 2 अंक ज्ञात करना है, प्रत्येक का अंतिम 2 अंक ज्ञात करना है, ठीक है। प्रत्येक का आपको अंतिम 2 अंक ज्ञात करना। HW में 10 तक था, और 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 कॉन्सेप्ट बताएं। वीडियो को बार बार देखेंगे तभी आप समझ पाएंगे, और अपना कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। ये सभी स्टूडेंट के लिए नहीं है, जिसका दिमाग ज़्यादा तेज है, ज़्यादा कैलकुलेशन करेंगे तो दिमाग एक्सरसाइज होगा, ज़्यादा तेज होगा। तो वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। वीडियो कैसा लग रहा है अपना राय कॉमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। हम मिलते हैं अगले वीडियो में इसके अगले कॉन्सेप्ट, अगले टाइप को लेके। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग। वीडियो देखने के लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद। अगर कोई व्यक्ति आपकी बातों को समझाने से नहीं समझता है तो उसे समझाइए ही मत, क्योंकि कुछ बातें जो होती है वो समझाने से समझ में नहीं आती है, खुद पर बीतने से ही ऑटोमेटिक समझ आती है।